Okay. I will not explain the code to you for this, but what I will tell you the logic. But you have to do it. Okay. ओके सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। ओके। तो आदित्य ने एक क्वेश्चन पूछा। ऐसा सा एक क्वेश्चन है, जैसे एक इनपुट में देता हूँ, इनपुट लेता हूँ आजान, कोई भी नंबर, राइट? एनी, मे बी इट इज 2 डिजिट और 3 डिजिट और 4 डिजिट, एनी काइंड ऑफ नंबर, ठीक है। बट द आउटपुट शुड बी, अगर 2 डिजिट होता है तो 99, 3 डिजिट होता है तो 999, 4 डिजिट हो जाए तो 429। सोचो, मैं अगर यहाँ पे 1 डालता हूँ या 2 डालता हूँ या 45 डालता हूँ या 89 डालता हूँ, सबका हाईएस्ट डिजिट होना चाहिए। तो तुम ऐसा सोचो, इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ क्या है? तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर लेंथ 2 है तो ईच ऑफ द 0 to 9 का सबसे हाईएस्ट डिजिट मैं लूंगा और इसका हाईएस्ट डिजिट ही पुट कर दूंगा, विच इज 9, क्योंकि मैक्सिमम तो हमेशा 9 ही है। तो मैं डायरेक्ट अगर इसका लेंथ दे, इफ लेंथ ऑफ नंबर इक्वल टू 2, मीन्स एग्जाम्पल दे रहा हूं ऐसे ही, देन 99, एग्जैक्टली इफ लेंथ ऑफ नंबर इक्वल टू 3, ठीक है, देन 999। ये एक एग्जाम्पल दिया। अभी इसको सोचो कि मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ नंबर को हार्ड कोड नहीं करूंगा, राइट? तो उसको कैसे करूंगा? उसके हिसाब से सोचो कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और इनपुट में मेरे को कोई भी नंबर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द जो भी लेंथ ऑफ नंबर वो आएगा, जो भी लेंथ ऑफ नंबर आएगा उसमें लूप डालूंगा और उसको ऐसा भी आइदर लूप डाल सकते, नहीं तो इफ करके भी कर सकते हो कि उसको एक्स ले लो, उसका मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस मॉड्यूलस कर कर करके जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं आता 0 to 9 के बीच में। इफ जीरो लास्ट में मॉड्यूलस जब एक से लेस देन 9 रहेगा इसके हिसाब से, तो उसका तब तक जाओ, एक लूप घुमा दो और उसके अंदर जितना भी वैल्यू है उसको एक एक करके 9999 ऐड करते चलो। समझ में नहीं आया? अगर 2 डिजिट नंबर है तो 99, 3 डिजिट नंबर नहीं तो 999। तो इसको कैसे करोगे? अगर सोचो कि जितना भी में डिजिट है, सोचो एक एग्जाम्पल है, 333 डिवाइड बाय लेट्स से 10, क्या आएगा? 33, 33.3 नहीं आएगा, राइट? फ्लोट में कर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी अभी तो कर सकते हो कि 33.3 भी आएगा एनीवे, बट 333 मॉड 10 करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। और 333/10 को अगर मैं कहीं पे सेव करता हूँ तो ये 33 आएगा। मैं केवल डेसिमल पार्ट ले लूंगा, ये 2 डिजिट हो गया। अभी ये जो 3 को मैंने 9 कर दिया, जो यहाँ पे जो मॉड 3 करके 10 करके लाया था इसको 9 कर दिया। अभी 33 रहा। नेक्स्ट इटरेशन में 33/10 करूंगा तो क्या होगा? 3.3। तो ये 3 को डेसिमल को सेव करूंगा और ये 3 को फिर से 9 कर दूंगा। उसके बाद 3/10 क्या आएगा? 0.3। ये 3 को 9 करूंगा और इसको डेसिमल लूंगा, क्या आएगा? 0 आया तो मैं बंद कर दूंगा। और यहाँ पे कितना 9 आया? यहाँ पे एक 9 आया, यहाँ पे एक 9 आया, यहाँ पे एक 9 आया। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो। लॉजिक डिफरेंट तरीके से है, नहीं तो डायरेक्ट लेंथ ऑफ नंबर करो, लेंथ ऑफ नंबर उसको कैसे करो? फॉर लूप में मैंने नहीं पढ़ा है ना, तो फॉर लूप में तो इजी होता है। ऐसा नहीं तो लिख सकता फॉर। हाँ, फॉर लूप में कैसे करोगे? आई इन रेंज, जो लेंथ ऑफ नंबर, यस यस कमिंग, लेंथ ऑफ नंबर कर लिए। तो यहाँ पे तुम लोगों को मिल गया लेंथ ऑफ नंबर में, कहाँ पे? अगर 3 है तो 3 तक मिल गया। और ये 3 तक जब मिलेगा जितना भी है उतना ऐड कर दो। जैसे अगर 3 है, क्या लिखोगे? प्रिंट नंबर प्लस, क्यों? अगर यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे अगर रेंज ऑफ लेंथ 4 आया तो 9999, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इस यहाँ पे तो ऐसे करके आएगा, 9, देन 999। तुमको अपेंड करते करे एक एक डिजिट लेके लेना है, नहीं तो तुम ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे 9 into 1, देन प्लस 9 into 10 प्लस
9 × 100 प्लस 9 × 1000, ऐसे करके भी जा सकते हो। तो उसको सारे को प्लस कर दो, तुम लोग का आउटपुट आ जाएगा। जैसे तरीके, डिफरेंट तरीके हैं कैसे करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हजार लॉजिक बता सकता हूँ, बट वो चीज तुमको ही ट्राई करना है क्या करना चाहते हो। बट तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तुमको अगर लेंथ पता है तो उसी का ही लेंथ होगा, 2 डिजिट है तो डबल नाइन होगा, 3 डिजिट तो ट्रिपल नाइन होगा। उसके साथ तुमको लॉजिक फाइंड आउट करना है कि मेरे को लेंथ मिल गया, अभी मेरे को लॉजिक फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से 9 के लिए सब्सटीट्यूट करना है। समझ में सबको आया? चलो एनीवे, ये आदित्य का क्वेश्चन था, वो क्लियर कर दिए। अभी चलते हैं हम लोग डिक्शनरी पे। टपल में कोई किसी, सॉरी, सेट में किसी को डाउट है कुछ? कुछ है? हाँ, चलो डिक्शनरी थोड़ा मैं बताता हूँ, उसके बाद कवर करते हैं उसके ऑपरेशन। अच्छा, डिक्शनरी होता क्या है? एनीवन? डिक्शनरी मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी? ये भी ओपन कर देना, देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे कवर करूंगा साइड में। डिक्शनरी अभी सोचो, डिक्शनरी जनरली सब लोगों ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कोई अभिधान और जो भी कुछ देखा होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसा होता है? अगर सोचो मैं डिक्शनरी में एप्पल सर्च करूं, उसका आएगा शायद ए टाइप ऑफ फ्रूट, राइट? उसका प्रोनाउंसिएशन आता है और उसके बाद एक मीनिंग आता है। सोचो, इसको मैं सर्च करता हूं, जो सर्च करता हूं उसको क्या बोलूंगा? की। और जो मिलता है उसको क्या बोलूंगा? तो जब भी मैं डिक्शनरी जाता हूं, कोई चीज का अगर मीनिंग मेरे को पता करना होता है, तो मैं डिक्शनरी में कैसे देखता हूं? एक के बाद एक पेज जाता हूं, उसके हिसाब से मेरे को पता देता है कौन से पेज में क्या वर्ड सर्च करना है। सोचो मैं कोई वर्ड सर्च करता हूँ अम्ब्रेला, उसके अगेंस्ट में एक प्रोनाउंसिएशन होता है और उसके अगेंस्ट में मीनिंग होता है। तो अगर तुम मीनिंग को वैल्यू समझोगे और अम्ब्रेला को की समझोगे, तुम सर्च करते हो फॉर की टू गेट द, तुम सर्च करते हो द वर्ड टू गेट द मीनिंग। डिक्शनरी का मतलब जैसा होता है इन रियल वर्ल्ड, वैसे होता है इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। तो डिक्शनरी इज काइंड ऑफ ए की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर, जहां पे एक की के अगेंस्ट एक वैल्यू रखता हूं। और वो की क्या होता है? जो मैं सर्च करना चाहता हूं, जिसके बेसिस में सर्च करता हूं। और वैल्यू क्या होता है? उसके अगेंस्ट कुछ भी वैल्यू स्टोर होता है, वो एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। यस सर। तो सोचो, अगर मैं नेम सर्च करना चाहता हूं, नेम को स्टोर करूंगा, एक नेम को कैसे रखूंगा? नेम, और उसके बाद ये हो गया की, और वैल्यू में सोचो अर्जुन, उसके बाद एज, ये हो गया की, उसके बाद 32, कुछ भी। उसके बाद सोचो डिपार्टमेंट, सोच लो आईटी। सो ये चीज को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, दिस इज माय डिक्शनरी। सबको मुझे समझ में आया? दिस इज ऑल ऑफ ए की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर। की और वैल्यू साथ में चलते हैं, जैसे जो जिसको मीनिंग करे। कि नेम बोल रहा हूं तो मे बी अर्जुन इज द राइट आंसर, एज मीनिंग कर रहा हूं तो 32 इज द राइट आंसर, डिपार्टमेंट अर्जुन का क्या है तो मे बी आईटी इज द राइट आंसर और सीएसई इज द राइट आंसर। तो सिमिलरली, कहां पे अगर मेरे को ऐसे पैक करना होता है चीजों को, जहां पे मैं की के बेस में वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, व्हाट इज द स्टूडेंट्स है अर्जुन, व्हाट इज द स्टूडेंट्स एज 32, व्हाट इज डिपार्टमेंट आईटी। समझ रहा है? तो ऐसे ही हम लोग डिक्शनरीज को बोलते हैं। समझ में आया सबको? एनीबॉडी डाउट एनीथिंग? नो सर। और सर इसका मतलब की और वैल्यू में कोई भी कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटीजर कोई भी डेटा टाइप, हाँ, डेटा टाइप कुछ स्पेशल होता है। कैरेक्टर। की डेटा टाइप क्या? की जनरली आप हम लोग स्ट्रिंग रख सकते हैं, नहीं तो उसको एक इंटीजर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है तुम क्या रखना चाहते हो। और वैल्यू भी ऐसे ही कुछ रख सकते हैं, इवन लिस्ट ऑफ लिस्ट भी रख सकते हैं, लिस्ट टाइप का भी वैल्यू भी रख सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी रख सकते हैं, विच इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी, राइट? ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। बट हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? तो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी रख सकते हैं सर। नहीं नहीं प्रिंस, यहाँ पे एक चीज, एक मिनट। हाँ। लाइन बाई लाइन लिख लेते हैं ना, एक के बाद एक कमाने के, एक लाइन में कैसे भी लिख सकते हैं। एक के बाद एक करके लिख सकते हो, कॉमा करके लिख सकते हो। सी कॉमा करके नेक्स्टेड लाइन में आ गया तो उसी के अंदर है ना, दो दो करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा।
पूरा का पूरा डिक्शनरी। ठीक है, और वो की वैल्यू फॉर्मेट में ही रहेगा, की इज टू वैल्यू कॉमा, की इज टू वैल्यू कॉमा, की इज टू वैल्यू कॉमा। ये हाँ प्रिंस, तुम कुछ बोल रहे थे, बताओ, कुछ डाउट था? सर मतलब हम इसमें सिर्फ कैरेक्टर न्यूमेरिकल भर सकते, मतलब इंटीजर ऑफ रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसा कोई कांस्टेंट ऊपर नहीं है। बट एक ही चीज याद रखना, डिक्शनरी में जो भी तुम की रखते हो, की साइड में सोचो, नेम हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, दिस शुड बी यूनिक। यस सर। ओके, इसका रिपीटेशन नहीं होगा। अगर सोचो मैंने एक जगह पे एक डिक्शनरी के अंदर नेम एज एन की यूज किया, उसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यू स्टोर किया, उसी डिक्शनरी के अंदर मैं और एक नेम सेव नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अलाउड। हाँ, नेम वन नेम टू कर सकता, दिस इज डिफरेंट ना, स्ट्रिंग यस राइट। सर। सो सेम की हम लोग नहीं रख सकते, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज स्टोर्ड। जब मैं एक्सेस यस सर। करना चाहूं तो मैं की के थ्रू एक्सेस करता हूं। अगर सोचो जी मैं सर। नेम को एक्सेस करना चाहूं, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि ये नेम मतलब उसने एक मेमोरी असाइन किया, उसको उसको पॉइंटर दे दिया और उसके ऊपर एक वैल्यू डाल दिया, और यस ये सर, उसको पॉइंटर समझने वैल्यू। में कंफ्यूज होगा। यस सर। एग्जैक्टली, तो उसको समझ में कैसे आएगा कि मैं कौन सा वैल्यू दूं, ये अर्जुन दूं कि XYZ दूं, उसको भी यस समझ सर। में नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए हमेशा की हमेशा एक ही होता है। ओके, सिंपल होता है, यस सर। की एक ही होता है, मल्टीपल की होता है, बट की का नाम हमेशा सेम होना चाहिए, अलग 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 यूनिक। ओके, कभी भी नेम 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 ऐसे मल्टीपल टाइप यूज नहीं कर सकते, एज एज ऐसे यूज नहीं कर सकते। मैं मल्टीपल डिफरेंट नेम से यूज कर सकता हूँ, नेम हो गया, एज हो गया। समझ रहे हो, सबको सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर इट शुड बी यूनिक। हाँ, वैल्यू सेम हो सकता है ना, वैल्यू आई डोंट हैव कंट्रोल, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट यस नेम सर। शुड बी यूनिक। सॉरी, यस सर। की शुड बी की यूनिक, सर, की सर। की शुड बी यूनिक। सब उसको समझ में आया? यस सर। चलो, अभी हम लोग डिक्शनरी ऑपरेशन में जाएंगे, उससे पहले मैं तुमको एक बार एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे। अभी हम लोग का आज का सेशन होगा इसके ऊपर, क्या? सेशन 10, डिक्ट डिक्शनरी। एंड डिक्ट। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो मेरे को बताना, ठीक है? लास्ट में सर को जाके नहीं बोलना कि सर पढ़ाए, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मैं होप कर रहा हूँ कि सब लोगों को सब समझ में आ रहा है। किसी को कुछ नहीं आ रहा तो बार बार पूछो, ठीक है? चलो, हम लोग डिक्ट डिक्लेयर करेंगे। डिक्ट डिक्लेयर कैसे करेंगे? सोचो मैंने एक स्टूडेंट का डिक्ट डाल दिया, इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस के यस अंदर सर। रखूंगा, यस सर। नेम अर्जुन। और किसका नाम देना है क्या, बताओ? किसका नाम किसको चाहिए आज का नाम? हिमांशु। ओके, हिमांशु, पूरा नाम बताओ। वेरी ओके, चलो, नेम हो गया उसका। अभी किसने बोला था, देखो नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है? एज, एज क्या है, सोचो 22। हाँ, ठीक है, और क्या? और क्या लिखूं? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। यस सर। उल्टा लिख, रुक जाओ। डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट लिखें? IT। डाटा एनालिटिक्स। ओके, एनालिटिक्स। ओके, ठीक है, एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, कॉमा जब यस तक दे रहा हूँ, नीचे भी एक लाइन में लिख सकता हूँ, नहीं तो नीचे नीचे भी लिख सकता हूँ। ओके, यस सर। जनरली नीचे नीचे लिखा इसलिए जाता है क्योंकि ये इजी होता रीडेबिलिटी के है। लिए अच्छा है, यस सर। राइट। अभी आते हैं प्रिंट स्टूडेंट। ओके, CD डॉट CD। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना? नहीं तो बाद में कुछ नहीं समझेगा तो बताना मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को, मार पड़ेगी तभी। पाइथन, क्या आया? आ गया, नेम हिमांशु वारिक, एज 22, डिपार्टमेंट एनालिटिक्स। ओके, यस सर।
अभी अगर मेरे को किसी कोई भी चीज को एक्सेस करना है, ये वाले अगर सच हो उसको नेम प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? प्रिंट स्टूडेंट ब्रैकेट में नेम। नेम। ओके। तो एक्सेस करने के लिए की को ऐसे एक्सेस करते हैं। हिमांशु बारी का क्या? ठीक है। सिमिलरली मैं अगर एज एक्सेस करना चाहूं तो एज कर सकता हूं। एज। अगर डिपार्टमेंट एक्सेस करना चाहूं तो डिपार्टमेंट भी कर सकता हूं। ओके। देखो, हिमांशु वेरी 22 एनालिटिक्स हो गया। सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यस सर। Yes. अभी सर सोचो रियल तुम। टाइम यूजेस के, रियल टाइम में जो यूज होता है उसका एक एग्जांपल जैसे क्या हम कौन लिखेंगे? क्या बोल रहा है भाई? सर रियल टाइम में जब यूज करेंगे हाँ। तो अभी यहाँ पर ऐसे ही कोडिंग लिखेंगे या क्या अमित ऐसे? तुमको माइक्रोफोन के पास आके बोलना पड़ेगा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर हम एक रियल टाइम का प्रोजेक्ट, रियल टाइम का यूज थोड़ा एग्जांपल दिखाए। रियल टाइम यूज कैसे चाहिए तुमको? यस सर। ओके, रियल टाइम में क्या होता है? हम लोग जैसे एक स्टूडेंट का हम लोग यूज किए थे, पता है? स्टूडेंट का हम लोग क्रिएट कर रहे थे, नेम, एज, ये सब एज कैलकुलेट ईमेल कर रहे आईडी, हैं, ये सब। बट कौन सा चीज किसका है हम लोग को पता था क्या? हम लोग कैसे कर नो रहे सर। थे? नो खाली सर। स्टूडेंट का नाम, एज लिख दिया और या फोन नंबर लिख दिया इसको। अभी ये स्टूडेंट को हम लोग का सेव कर देंगे, तो यस सोचो, सर। ये स्टूडेंट का नाम इस तरीके से सेव करूंगा। और एक यस लिस्ट सर। में हम लोग ने, जैसे हम लोग अगर लिस्ट में सेव किए थे, कैसे किए थे? याद है किसी को? हम लोग जब कर रहे थे स्टूडेंट का, नहीं ये वाला नहीं, आई थिंक ईमेल आईडी जनरेशन है कहीं पे किए थे, राइट? ईमेल आईडी जनरेशन में होता। सोचो हम लोग एंटर ले रहे थे और इसको ऐसे सेव कर रहे थे। इसमें मेरे को जब आउटपुट आ रहा था कहीं पे भी, तो इसका कहीं पे भी मेरे को प्रॉपरली तरीके से आ रहा था क्या? ये नेम कौन सा है, कौन सा एज है, कौन सा ये आ रहा नो है, सर। कुछ पता नो चल रहा सर। था क्या? नो सर। बट मैं जब यहाँ पे अभी कर रहा हूँ डिक्ट में, कौन सा वाला क्या है पता चल रहा है। यस तो सर। उसको सोचो मैं ऐसे लिखूं, स्टूडेंट नेम, और इसको लिखूं स्टूडेंट एज, और डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। और ये तुमको और क्लैरिटी देगा कि क्या डिटेल्स में है, और एक्चुअली इसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या है। दैट इज वन ऑफ द यस। केस। ओके। यस सर। तुमको और यस क्लैरिटी सर। मिलेगा ये कैसे। दूसरा चीज, आज फास्टर ऑपरेशन होता है हर यूज केस। कोई भी अभी आज के डेट में कोई ऑपरेशन करना चाहो रियल लाइफ और काम में, जहां पे कोडिंग करना चाहोगे, हर जगह पे जेसन यूज होता है। इवन राइट नाउ एनालिटिक्स हो गया, एआई हो गया, कहां पे भी कोई भी फॉर्मेट देख लो, सब जेसन फॉर्मेट ही यूज Yes, करते sir. हैं। क्योंकि जेसन इज फास्टर टू एक्सेस, बिकॉज की तुम्हारा एक ही हो सकता है, तो उसको पता है मेमोरी कौन सा है, तो वन इटरेशन मिलता है। इटरेशन पता है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एक ही इटरेशन में आपको मिल जाता है कि कौन सा वाला है, और मल्टीपल इटरेशन में जाना नहीं पड़ता। लिस्ट में अगर होता तो मैंने कैसे बताता, एक 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 करके जाना पड़ता है, सर्च कर करके। सिमिलरली यहाँ पे कुछ टपल में करना होता है तो टपल में भी जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ पे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे तुम लोग का डिपार्टमेंट चाहिए तो टाइम डायरेक्टली एक केसेस में तुमको मिल जाता है, राइट? तुम इजीली, सॉरी, इजीली तुम एक लाइन पे ही तुम लोग को मिल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा नेम है, कौन सा एज है, और तुमको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं। और ये चीज को ऐसा सोचो, ये तो मैंने एक 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 ये बंदे का रखा। अगर सोचो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी रख सकते हो अगर स्टूडेंट लिस्ट करके, ओके। नहीं तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी करके भी कर सकते हो। स्टूडेंट लिस्ट कर दिया, और ये चीज को मैंने यहाँ पे एक दे दिया डिक्शनरी, सॉरी, लिस्ट, लिस्ट करना है, रुक जाओ। ठीक है, ये एक यूजर का हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, कॉमा दे दिया, और ये चीज को दूसरे यूजर के लिए भी यूज कर सकता हूं। ये हो गया दूसरा नेम। तो इसमें मैं सोचो क्या लिखूं, आपका नाम क्या है? हाँ? सौम्य, सौम्य, सौम्य ने बताना। सोचो एज 21 कर दिया, डिपार्टमेंट से एनालिटिक्स। ओके। तो अभी सोचो ये चीज को एक्सेस करना है, तो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूं कैसे? स्टूडेंट लिस्ट,
जीरो नेम। अरे मतलब इसमें भी सर लिस्ट के टाइप में ही, मतलब बाहर लिस्ट वाला ही लगेगा हाँ, ब्रैकेट। जेसन के अंदर भी जेसन रख सकते हो। दैट इज अनदर यूज केस। अभी इसको अगर प्रिंट करना चाहूं तो आसानी से मैं यहां से निकाल सकता हूं ई यूजर का क्या है। अगर सोचो मैं फर लूप जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, तो एक अभी याद रखो, अगर मैं ऐसा करूं फर आई इन लेंथ ऑफ स्टूडेंट लिस्ट, अभी अभी समझाऊंगा तो तुम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, छोड़ दो। सोचो, जो जिनको पता होगा वो समझ गए होंगे। तो मैं एक के बाद इटरेशन करके, जीरो हो गया, वन हो गया, एक के बाद इटरेशन करूंगा, और यहाँ पे सोचो थाउजेंड्स ऑफ नेम है, एक ही लाइन में सारा का सारा नेम लेके आ जाऊंगा, एक ही लाइन के गोड़ों में, राइट। सोचो, यस सर। सोचो मैं तुम इसके बाद हम लोग लूप में जाएंगे तो तुमको ये वाला सब एग्जांपल एक बार दे दूंगा तो तुम लोग को और क्लैरिटी आ जाएगा कैसे होता है रियल वर्ल्ड यूज केसेस। तो इसलिए डिक्शनरी हमेशा यूज करते हैं, इट इज इजी टू पार्स। सब लोग याद रखो, इजी टू पार्स मतलब कोई भी पार्सिंग करना है अगर जेसन फॉर्मेट में डेटा रहता है तो इट इज इजियर टू गेट द थिंग्स। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो ये जब भी तुम बनाते हो एक एक ऑब्जेक्ट करके बना जाता है इंटरनली, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू का पेयर्स रहते हैं, तो मेरे को एक्सेस के लिए इजी होता है। सो प्रीवियसली क्या होता है, बिफोर जेसन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सएमएल। सबको अगर पता होगा एक्सएमएल क्या होता है। एक्सएमएल क्या होता है, नोटेशन जब करते थे एक्सएमएल पे सब टैग वैल्यू रहता था, ऐसे टैग रहेगा, उसके अंदर स्टूडेंट रहता था, और ये स्टूडेंट के अंदर रहेगा नेम, उसके बाद एज, उसके बाद डिपार्टमेंट, और इसके बाद ये तो डिटेल्स एच टी रहेगा। ये तो HTML और में ये, हाँ एचटीएमएल जैसे रहते हैं, और एंड में स्लैश नेम करके एंड रहेगा। सिमिलरली एज रहेगा, स्लैश एज रहेगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट रहेगा, स्लैश डिपार्टमेंट रहेगा। और उसके बाद ये जब खत्म होता है और उसके बाद स्टूडेंट रहेगा। यस सर, स्लैश स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर से स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। और इसका फिर से नेम एज वगैरह रहता था, ये फॉर्मेट में रहता था। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पार्स। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं डिक्शनरी, जो कि ये वाला चीज को सॉल्व ही कर दिया, कि आप नेक्स्टेड चीज को लो, ये इंटरनली ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्टोर करेगा, और जब भी एक्सेस करना चाहो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का डेटा। सोचो यहाँ पे एक नेम हिमांशु बारिक एज 22, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक दूसरा वाला एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का एक एक कैरेक्टर और हो गए। सोचो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो उसको यस मैं सर। रिट्राइव करना बहुत इजी हो गया। समझ में सबको आ रहा है। सर यस सर। ऑब्जेक्ट क्या है मतलब? ऑब्जेक्ट मतलब सोचो, अगर किसी को सी प्लस प्लस या सी पढ़े होगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना इंटरनली, अगर सोचो कि मैं एक एक चीज को मल्टीपल लोकेशन में एक एक वेरिएबल करके स्टोर करूं, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। बट यस मैं सर। अगर एक चीज को एक जगह पे ही रख दूं जो कि वेरी टाइटली कपल्ड है, तो उसको मेरे को एक्सेस करना इजी होगा ना। तो ये यस सर। पॉइंट को ले लिया, और ये ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा ले आया, और इसके अंडर मेरे कैरेक्टरिस्टिक है। और सर सोचो कि ये स्टूडेंट वन है जिसका नाम है, और यहां से मेरे को स्टूडेंट वन होके मैं रिट्रीव कर लिया, और यहाँ पे सारे पॉइंट है, और यहां से मैं रिट्रीव कर रहा हूँ, नेम हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। समझ में आ रहा है। यस तो सर। मेरे को इजी टू एक्सेस है सब जगह पे, ठीक है। सो जेसन इज कॉल्ड सीरियलाइज ऑब्जेक्ट नोटेशन। नोटेशन तुम लोग पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा जेसन क्या है। बट ये फॉर्मेट हमेशा याद रखो कि ये फॉर्मेट हमेशा हर जगह पे यूज होता है। एआई ले लो, एमएल ले लो, पाइथन के कोई भी प्रोसेसिंग ले लो, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले लो, ठीक है, वेब ऐप डेवलपमेंट, एपीआई की रिलेटेड डेवलपमेंट हो गया, सारे जगह पे आज के डेट में जेसन यूज होता है। इवन ओपन एपीआई का, अगर ओपन एपीआई सबको पता है ओपन एपीआई क्या है। ओपन एआई, ओपन ए सॉरी ओपन ए पता है सबको। यस सर, चैट जीपीटी ओपन, का पेरेंट कंपनी है। या चैट जीपीटी का पेरेंट कंपनी, इसने जब भी अभी नोटेशन निकाला कि ओपन एपीआई करके एक नोटेशन निकाला हुआ है, अगर किसी को पता होगा। यस सर, हाँ तो प्रॉम्प्ट्स वगैरह निकाले उसका, कैसे लिखना प्रॉम्प्ट्स। एग्जैक्टली, तो प्रॉम्प्ट वगैरह निकालने के लिए कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, इन लोग भी जो भी बनाते हैं ना आज के डेट में सब जेसन ही यूज करते हैं फॉर द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स।
तो रिक्वेस्ट आप जेसन फॉर्मेट में भेजोगे और रेस्पॉन्स भी आपको जेसन फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड जेसन डिक्शनरी। जो होता है ये जेसन फॉर्मेट में ही लिखा जाए, जेसन इज रिटन इन द डिक्शनरी फॉर्मेट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जेसन में डिक्शनरी फॉर्मेट ही होता है, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट करके बता रहा हूं सो दैट तुमको समझ में है। जेसन और कोई भी, अगर मैं अगर अभी एक एग्जांपल तुम लोग को ऑनलाइन दिखा देता हूं। सोचो, मैं यहाँ पे एक जेसन करके निकाल रहा हूं, जेसन व्यूअर। ओके, एग्जाम्पल दिखा देते हैं तुम लोग। देखो एक एग्जाम्पल ये देख लो, हटा देता हूं तो थोड़ा ये दिख रहा है। दिस इज प्योरली डिक्शनरी फॉर्मेट ओनली। देखो ये सबको यस दिख सर। रहा है। यस सर। देखो ऐसे जैसन जितना कॉम्प्लेक्स में जाओगे बहुत डिफरेंट है ये देखो इसके अंदर ये एक जैसन है, इसमें इसका की है आर ए, बट इसके अंदर का वैल्यू एक लिस्ट है। मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। ये एक की है बुलियन, इसके अंदर देखो ट्रू करके सेव कर, दिस इज ए बुलियन टाइप, राइट? यस सर। ये की है, ये भी स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे देखो क्या स्टोर किया है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ये एक नल है, इसके अंदर क्या है, नल। नल का जवाब void है, राइट? तो ये देखो नंबर है, ये इंट स्टोर किया है, और यहाँ पे देखो इंटीजर। इसके अंदर डिक्शनरी स्टोर किया है, डिक्ट के अंदर डिक्ट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सो जेसन में भी डिक्शनरी हर जगह पे यूज होता है। जेसन इज काइंड ऑफ डिक्शनरी, काइंड ऑफ डिक्शनरी का नोटिफिकेशन है, नोटेशन है। और हर जगह पे देखो ये जो की दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट की दिया हुआ है, कहीं पे सेम की दिया हुआ है। तो डिक्शनरी जब भी ट्रीट होता है इंटरनली, देखो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। सबको समझ में आ रहा है? देखो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, डिक्शनरी इंटरनल एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूंगा डिक्शनरी को अच्छे से समझो। बाकी सब छोड़ दोगे चलोगे, लिस्ट और डिक्शनरी हर जगह पे यूज होगा। हर जगह पे कहीं पे भी जाओगे तो पाइथन के कोड में मैक्सिमम जगह पे लिस्ट एंड डिक्शनरी यूज होता है। लिस्ट को इसलिए अच्छे से हम लोग ने पढ़ाया था, और डिक्शनरी की इसलिए मैं टाइम टेप की टेकिंग लेके अच्छे से पढ़ा रहा हूं कि समझो। अगर तुमको ट्री फॉर्मेट में देखना है तो ये देखो कैसे दिखता है, टेबल फॉर्मेट में देखना है तो देख यहाँ में नहीं दिखा रहा है, नहीं तो दिखा सकता था, छोड़ो एनीवे। बट सोच लो, ये यही फॉर्मेट होता है, जेसन का फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, सब जगह पे डिक्शनरी यूज होता है। क्लैरिटी सबको आया? जेसन और डिक्शनरी के तरीके कैसे होता है, डिक्शनरी क्या होता है? देखो और एक तरीका दिखा देता हूं, जैसे स्टूडेंट में बता रहा था। देखो नेम मेजर करके लिस्ट के अंदर दिया हुआ है, दिख रहा है सबको? यस सर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। देखो ये बड़ा बड़ा टाइप का जब कोडिंग करना होता है तो तुम लोग ऐसे टाइप के डेटा मिलते हैं, और वहां से यस मैं सर। हम लोग छोटा हंड्रेड। लेके दिखा रहे हैं। बट देखो डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर और डिक्शनरी, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा सोचो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा आएगा, बट मेरे को इजी वे में हैंडल करना है, और मेरे को पार्सेबल आज इजीली है क्योंकि जैसे नहीं वेरी इजी टू पार्स। ओके, और कलेक्शन ऑफ की वैल्यू वेयर हो गया तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेरे को एक्सेस करना इजी रहता है। तो मैं और उसको अरेज में शो करता हूँ, वैल्यूज दिखा सकता हूँ की लेके, मैं उसको लिस्ट में दिखा सकता हूँ, उसके अंदर मैं कोई भी दूसरा जेसन ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, टपल डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस कोई सर। डाउट है अभी तक? किसी को कोई डाउट है कि आगे बढ़े? नो सर, डाउट नहीं है। यस। सर हाँ हाँ, बीएस कोड, यस। सर हम लोग यहाँ पे बस दो ठो डिक्शनरी लिए, यस। इसमें हम लोग जीरो से मतलब वो पहला वाला नेम प्रिंट कर दिया हाँ हाँ। एंड फर्स्ट वाला लेयर और सोमेरंजन प्रिंट कर दिया। लाइक सर हम लोग को ऐसे तो एक दो तो नहीं रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ रहेगा। तो सर हम लोग को उधर कैसे पता चला कि वहाँ पे वो कौन सा इंडेक्स नंबर है, उधर से जो नेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल सोचते सर हम लोग को 50वें डिक्शनरी से एक नाम निकलना है, उसके बाद 900 से एक तो नाम निकलना है। सर तो वहां पे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो हम लोग उधर से ही मतलब उतना ही नंबर का ये है करके, डिक्शनरी है करके। ये एक लिस्ट है, यस। इसके लिस्ट के अंदर से हम लोग कैसे उठा रहे हैं? तो जीरो 01। Yes. यहाँ पे अगर -1 कर दूंगा क्या आएगा? रहेगा लास्ट वाला। तो सिमिलरली जैसे लिस्ट ट्राई करते हैं वैसे ही हम लोग को 900 करना है, तो यहाँ पे 900 डाल दूंगा तो 900 लोकेशन का निकल के आ जाएगा। सर मतलब निकालने के हम लोग कैसा पता रहेगा, हमको पता नहीं ना टोटल कितना तो रहेगा उधर में। सर हम लोग को कैसा पता चलेगा, मतलब उधर से आएगा कि इतना नंबर पे ये है या फिर और कुछ है करके।
क्या आया? टू। अभी मेरे को अगर 1000 होगा तो क्या आएगा? मिल सकता है अभी? तो कितना लेंथ ऑफ लिस्ट मिल गया? तो वहां से मैं रेंज निकाल के लास्ट तक जा सकता हूँ। जब फॉर मतलब लूपिंग पढ़ाऊंगा तो तुमको और ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे कर सकते हैं। मैं अभी तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे एक्सेस करता है, कैसे नेम निकालते हैं, कैसे लिस्ट निकालते हैं, की के बेसिस में। तुम जो पूछ रहे हो नेक्स्ट क्लास का सवाल है, जब हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे या कोई व्हाइल लूप यूज करेंगे, मेरे को लिस्ट तक ट्रावर्सल करना है या लूप में ट्रावर्सल करना है, अभी वहां तक गए नहीं है। ठीक है, बट हाँ राइट क्वेश्चन। तो यहाँ सर पे ये जो अगर लेंथ टू आया, हाँ हाँ, ये सर कैसे आया? स्टूडेंट लिस्ट कैसे से आया? ओके, यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट में कितने एलिमेंट लिए हैं? दो ही सर। लिए। मैंने लिस्ट जब बताया था तो कैसे बताया था कि अगर लिस्ट मेरा एक एक कॉमा के बाद है वो डिफरेंट हो जाता है, एक ही लिस्ट है बट ये डिक्शनरी वन एलिमेंट है और ये ये नीचे वाला डिक्शनरी दो है, एक है। दूसरा एलिमेंट है। ये समझ सर, में आया ये सर, ये सर, अमित? ये सर। या तो ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, कैसे तुम लेना चाहो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे भी मैं कर सकता हूं, अगर सोचो। सर इधर हम लोग मल्टीपल लिस्ट भी ले सकते हैं ना? हाँ मल्टीपल लिस्ट ले सकते हैं। सर एक लिस्ट के अंदर तीन चार डिक्शनरी रख दिया, उसके बाद दूसरा लिस्ट स्टार्ट करके और मल्टीपल कर सकते हैं कैसे भी कर सकते हो, मैंने कॉन्सेप्ट दिखाया ना। देखो ये जो देखो, ये एक एग्जांपल देख लो, ये कैसे यूज किया है, देखो कैसे यूज किया। इसके अंदर देखो एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर देखो डिक्शनरी है, सॉरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर वैल्यू है, और इसके बाद एंड हो रहा है, फिर से देखो कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर और एक अगर सोचो, यहाँ पे मार्क के बाद मैं एक मैथमेटिक्स मार्क या कुछ साइंस मार्क ऐसा करके लगूंगा, तो यहाँ पे भी एक लिस्ट या सॉरी यहाँ पे भी एक डिक्शनरी डाल सकता हूँ उसके अंदर। तो ये कैसे भी तुम फॉर्मेट कर सकते हो, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू एक्सेस एवरीथिंग। और जब एक्सेस होता है स्टार्टिंग से एक्सेस होता है, अगर स्टार्टिंग डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के हिसाब से एक्सेस होगा। उसके बाद लिस्ट है तो लिस्ट के कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से एक्सेस होगा, सर जीरो वन यहाँ टू पर तो करके। लिस्ट और डिक्शनरी का कुछ लिखा नहीं है, तो हाँ हम तो लोग कैसे पता चला? इसलिए तो हम लोग इसलिए तो मैंने एग्जांपल जो यहाँ पे दिया, दिस इज ए मिक्स ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी, राइट। जब ये सर। जब हम लोग ने पहले चीज को एक्सेस किया, अगर मैं यहाँ पे खाली प्रिंट टर्म स्टूडेंट जीरो करता हूं तो मेरे को पूरा लिस्ट का वैल्यू आएगा। देखो ये सर, ये सब कुछ क्या तो नहीं क्या आया कुछ सर। गलत किया है क्या? सॉरी, तो ये पूरा लिस्ट आएगा, राइट, सॉरी डिक्शनरी। क्योंकि इसको मैंने जीरो लेवल में खाली एक्सेस करने की कोशिश की। अगर सेम चीज में हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर वन करता हूं तो देखो ये यहाँ पे मेरे को फर्स्ट वाला वैल्यू आ गया। तो ये मेरा एक्सेस किया लिस्ट को जैसे एक्सेस करते हैं। उसके बाद मेरे को जब डिक्शनरी आ गया, इसके बाद ये वाला वैल्यू क्या हो गया, डिक्शनरी है। तो ये ये सर, डिक्शनरी का अगर कोई भी चीज को एक्सेस करूंगा, कैसे करूंगा, की के बेसिस में। तो मैं की के बेसिस में एक्सेस किया। ये सर अंडरस्टैंड। समझ गया सबको? ये सर। तो वैसे ही अगर यहाँ पे एक्सेस करना है, स्टार्टिंग में डिक्शनरी है, तो डेटा अगर मैं ये वाला चीज को कॉपी करके मैं कोई पहले डेटा प्रिंट करता हूँ तो मेरे को ये लिस्ट आएगा। उसके ये बाद सर, अगर जीरो करता हूँ तो ये वाला पहला वाला डेटा आएगा। तो उसके लिस्ट में बाद अगर टोटल आस्की सब कुछ साइज करता हूँ तो जो भी 16 डाटा, आएगा। लिस्ट में जो डाटा स्टोर करते हैं वो सब कुछ आ जाएगा। अमृत क्या और बोल जो रहे हो भाई, तुम माइक के पास आके बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लिस्ट में सर सब कुछ डाटा आ जाता है, लेकिन हम जब भी कुछ स्पेशल अरे हमको चाहिए वहां नहीं पर नहीं हम। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो कि लिस्ट में सब कुछ डेटा एक्सेस आ जाता है। ये केस में आ रहा है, अगर सोचो मैं डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डाल दूं तो, अगर सोचो मैं सेम चीज को, ये ऐसा मत सोचो। तुम सोचो कि मेरे को स्टार्टिंग से लेके एक्सेस करना है, तो पहला लिस्ट है तो मैं लिस्ट के तरीके से एक्सेस करूंगा। उसके बाद डिक्शनरी है तो उसको डिक्शनरी के तरीके से हैंडल करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं, अगर सोचो मेरा आउटपुट ऐसा होता, तो जो एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड, और मैं यहाँ पे पहले डिक्शनरी लेता और डिक्शनरी में मैं डाल देता स्टूडेंट, ओके, और इसको सोचो ऐसे कर दिया, और यहाँ पे स्टूडेंट वन दे दिया, राइट। और यहाँ पे ये मैं सर। डिटेल्स भर रहा हूँ एक लिस्ट में, और एल्स में भी कैसे, तुम बताओ जैसे बताना है। डिक्शनरी वाले एक ले लें, नेम, ओके, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सोचो अम्बित, ठीक है, और यहाँ पे डाल रहा हूँ एज,
और यहाँ पे सोचो मैं डाल रहा हूँ 25 डिपार्टमेंट, सोचो आईटी। समझ रहे हो? ऐसा यस अगर सर। मैंने डाला और उसके बाद मैंने सेम चीज को सर ये नेस्टेड वाला हो गया ना? एग्जैक्टली नेक्स्टेड वाला स्टूडेंट यहाँ पे सोचो 2 डाल दिया और नेम यहाँ पे डाला प्रिंस, 23 22 कुछ भी सोचो एआई। ओके, यहाँ पे मैं XYZ एक्सेस करूंगा और इसके अंदर मैं डालूंगा student 1, उसके अंदर डालूंगा सोचो नेम। तो क्या आएगा? हम भी। अंकित। हम भी आएगा तो स्टूडेंट। जैसे तरीके से हैंडल करना वैसे ही करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट का एक्सेस 0 1 ऐसे करके होगा। बट अगर यहाँ पे डिक्शनरी है तो मैं पहले की के हिसाब से एक्सेस करूंगा, student 1 student 2 जैसे भी करके। तो यस सर। जैसा जैसा मेरा फॉर्मेट है उसके हिसाब से मैं एक्सेस करूंगा हमेशा, यस स्टार्टिंग सर। से लेके एंड तक। ऐसा करके समझो। अगर मैं ये दूसरा वाला एग्जांपल ऑनलाइन से ले लेता हूँ, कहाँ पे था वो वाला भाई? 1 मिनट रुक जाओ। वो जैसन ओपन कीजिए सर, वहां पर था। ये वाला राइट? यस सर। ट्री वाला में टेबल नहीं एक आएगा। मिनट, सॉरी, फ्रेश मार देता हूँ, कॉपी करने के लिए ऐसा नहीं। कॉपी कैसे करूँगा, कॉपी नहीं दिख रहा है। हम्म। सर ऊपर है, कभी ऊपर। जी सर। ये नहीं हो रहा है। कैसे लाएंगे? हाँ नहीं पर। हाँ ये तो जो ये डेटा है मेरे पास, ओके, इसको मैं सोचो किस में सेव करूं, ABC करके सेव करता हूं, ठीक है? ABC करके सेव कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पे अगर कुछ एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा? अगर मैं ABC यहाँ पे डिक्शनरी है तो मैं आरे को कैसे करके एक्सेस करूंगा? की करके एक्सेस करूंगा, बिकॉज यस जिसे सर। की उसके अंदर अगर लिस्ट है ये, तो मैं 0 प्रिंट करूंगा तो उसके अंदर 1 आएगा, 1 वन प्रिंट आएगा। करूंगा तो 2 आएगा, टू आएगा। 2 प्रिंट करूंगा 3 आएगा, -1 प्रिंट करूंगा तो 3 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो जैसे तरीका, जैसे मैं एक्सेस करना चाहूं ऐसे ही कर सकता हूं। ये ट्रू, कैपिटल T आएगा। यस सर। तो सब में सर इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं होगी? इंडेक्सिंग सॉरी, बोल स, मतलब सब में इंडेक्सिंग नहीं देना है फिर? जरूरत सी, मैं कैसे बोल रहा हूं जैस, अरे रुक जा, रुक जा। जैसे तुम लोग स्टार्टिंग से एक्सेस करना चाहो, कोई भी चीज याद रखो, जितना भी ये डिफिकल्ट हो, तुम लोग किसी में सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग से एक्सेस करने की कोशिश करना स्टार्ट करना है। डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के तरीके से एक्सेस करना है। डिक्शनरी का एक्सेस कैसा है? की वैल्यू पे है, की के थ्रू यस एक्सेस सर। करूंगा। उसके बाद सोचो कि अगर मैं इसको डिक्शनरी ABC एरे कर दिया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। व्हाट 1 2 इज 3 दिस? आएगा। यस सर। दिस इज ए लिस्ट राइट नाउ। उसके लिस्ट का हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं? इंडेक्स के थ्रू। 0 हो गया, यस 1 हो गया, 2 हो जीरो गया, 1 2 -1 हो 3। गया, यस सर। -2 हो गया, ऐसे एक्सेस करते हैं। तो आई एक्सेस लाइक दैट, राइट नाउ इट इज ए लिस्ट। अगर सोचो इसके अंदर ये और एक डिक्शनरी है, जैसे ए वैल्यू 1, कॉमा बी वैल्यू 2, ऐसा करके है। तो उसको कैसे एक्सेस करूंगा? उस केस में मैं प्रॉपरली की वैल्यू पेयर के थ्रू एक्सेस करूंगा। ये कैसे यस भी सर। फॉर्मेट में रह सकता है, ऐसे सोचो मत कि ऐसे मतलब एक, एक ही तरीके से रह सकता है, ये कैसे भी रह सकता है, कैसे भी डेटा आ सकता है। डेटा का कोई फॉर्मेट नहीं है, डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में आ सकता है। बट ओनली टू रिमेम्बर इज दिस, कि जो भी फॉर्मेट में आ रहा है तुमको कैसे पार्स करना है, तुमको उसको डेटा एक्सेस कैसे करना है, वो अगर तुम समझ रहे हो, तुम्हारे लिए डेटा इंजीनियरिंग कुछ नहीं है। ये डेटा इंजीनियरिंग का की कंसेप्ट है। डेटा इंजीनियरिंग ये 2 को यस सर। ओके करके देखें। पहले हम लोग को क्या लिखेंगे? करते हैं, तुम समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रिंट पे XYZ। सबसे पहले डिक्शनरी है। पहले ABC। डिक्शनरी है, क्या एक्सेस चलो करोगे? एरे करो। आरे एक्सेस करोगे। चलो यस सर। पहले क्या लिखोगे? एबीसी, एबीसी में स्टोर किया था। ABC। उसके यस बाद क्या सर। स्क्वायर करोगे? ब्रैकेट में। अरे आरे। अरे उसके बाद क्या करोगे? देखो स्क्वायर ब्रैकेट में ये 1। कौन सा वैल्यू है? इंडेक्स।
फर्स्ट इंडेक्स है, वन इंडेक्स Yes, फर्स्ट वन इंडेक्स है, इंडेक्स तो वन उसके वन बाद क्या स्क्वायर करोगे? ब्रैकेट वन लिखेंगे, वन लिखोगे, उसके बाद Yes, क्या sir. करोगे? इसके इसमें जाओ, बी लिखेंगे, वन ये फिर से सॉरी डिक्शनरी हो वन गया, बी। यस सर तो बी लिखोगे। तो बी अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, क्या आएगा? टू आएगा। यस तो टू ऐसे ही आएगा समझो, समझ में आ रहा है ना? क्लैरिटी आ रहा है सबको? यस सर हमेशा सोचो कि जो मेरे पास है डेटा, वो कोई भी फॉर्मेट में हो, मेरे को घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो माई डेटा। मेरे को एक्सेस हमेशा स्टार्टिंग से करना है। स्टार्टिंग से देखो, डिक्शनरी है, अंदर जाने की तरीका है, उसके अंदर एरे है, अंदर जाने की तरीका है, लिस्ट है, अंदर जाने का तरीका है, टपल है, अंदर जाने का तरीका है, कैसे एक्सेस करना है, इंडेक्सिंग पता है, डिक्शनरी का एक्सेस पता है। दो चीज ही हमेशा यूज होता है, याद रखो, लिस्ट और डिक्शनरी। मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम जगह पे लिस्ट और डिक्शनरी यूज होता है। तो उसी के तरीके से जाओ। अभी कोई मेरे को बता सकता है क्यों हम लोग यहाँ पे की को मल्टीपल नहीं कर सकते? मैंने बताया था। सर, क्योंकि अगर ट्री को मल्टीपल मतलब सेम अगर डुप्लीकेट रखेंगे, हाँ हाँ, तो अगर जब हम लोग मल्टीपल डिक्शनरीज रखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा की को पहले एक्सेस कर, कौन सा की को हम लोग कौन सा चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी सोचो, अगर मैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट में जा रहा हूं, ठीक है? कोई डाउट है तो यहाँ और डाउट है, पूछो। सर, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि पहले डिक्शनरी रखेंगे या फिर पहले लिस्ट रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, डेटा का फॉर्मेट कुछ भी आ सकता है। सर, हम लोग मतलब कैसे भी रख सकते हैं उसको। देखो, यहाँ पे मैंने ये ऊपर वाला जो स्टूडेंट लिस्ट बोला था, ये लिस्ट के अंदर डिक्शनरी रखा था, लिस्ट में बट यहाँ पे देखो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी रखा, Yes, sir. और यहाँ पे अगर जैसे डिक्शनरी के अंदर लिस्ट रखे। तो किससे मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग का? नहीं नहीं, ये डेटा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो डेटा है, आइदर तुम, हम लोग यहाँ पे हार्ड कोड करके बना रहे हैं, बट ये जो डेटा तुम लोग को यहाँ पे मैंने दिखाया ऑनलाइन में, तुमको क्या लगता है ये डेटा कस्टमर का डेटा है, कोई आउटपुट का डेटा है? ये तुम्हारा डेटा नहीं है। इट इज नॉट योर डेटा, ये कहीं से आउटसोर्स से आ रहा है, ये कस्टमर का डेटा है। यस सर। तुमको हैंडल करना है, मे बी वहां से लेके तुमको ऐसे सीएसवी में दिखा रहा है, दिख रहा है? यस सर। यस वहां से सर डेटा पास कर लेके तुम वहां पे पोस्ट करा, तुमको कस्टमर बोल रहे भाई ये एपीआई कॉल करो, तुमको डेटा आ जाएगा, तुम एपीआई कॉल किए, तुमको डेटा आएगा, इन जेसन फॉर्मेट में आ गया। अभी जेसन से सीएसवी बनाना है, नहीं तो जेसन से कुछ उसको मैनिपुलेशन करके लेके सीक्वल डेटा स्टोर में स्टोर करना है। नहीं तो कस्टमर सीएसवी डेटा दे देगा, वहां से उठा के तुमको जेसन में मेमोरी में स्टोर करना है, और वो चीज को हैंडल करके मैनिपुलेशन करके उसके बाद लेके उसको डेटा स्टोर में, बैकएंड में कोई सीक्वल स्टोर में स्टोर करना है। दिस इज कॉल्ड डेटा इंजीनियरिंग फ्लो। तुम समझो कि डेटा का कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ऐसा याद रखो, डेटा का कोई फॉर्मेट नहीं है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, बट इट शुड कंटेन इन एक्चुअल फॉर्मेट, जहां पे जो कि स्ट्रक्चर्ड हो। जैसे अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का फॉर्मेट की वैल्यू पेयर वाला फंडा ये करे, अगर लिस्ट है तो लिस्ट वाला इंडेक्सिंग वाला फंडा क्रिएट करे, और उसका कॉन्सेप्ट जैसा है, म्यूटेबल नहीं है तो म्यूटेबल नहीं है, की वैल्यू पेयर फॉलो होना चाहिए तो की वैल्यू पेयर फॉलो होना चाहिए, इम्यूटेबल है तो इम्यूटेबल है, उसका फंडा क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मेट में आएगा तो ये फॉर्मेट में आएगा। सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर गॉट इट चलो, सर। अभी कंसेप्ट करते हैं कि ये अच्छे से समझो, मैं बार बार बता रहा हूं। चलो, ये एक तरीका हम लोग ने देख लिया है कि ये वाला, अभी यहीं पे हम लोग हैं, अभी बाकी सारा चीज पेंडिंग है, ठीक है? अभी ठीक है, डाउट सबको क्लियर हुआ ना? डिक्शनरी कैसे करते हैं? सिमिलरली ऐसे यस भी सर कर सकते हैं, देखो, ये वाला तरीका, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिक्शनरी यूज करके फंक्शन। सोचो, मैं आता हूं बाद में, कुछ तो कवर कर रहा था, मैं भूल गया क्या कवर करने वाला था, बट ठीक है, कंसेप्ट कुछ बताने वाला था, ठीक है? और दूसरा तरीका है ऐसे करके, जैसे मैं अगर डिक्शनरी ऐसे लिख के कीवर्ड यूज करके एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकता हूं। सोचो, एस टी यू इक्वल टू, ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को, सॉरी, प्रिंट एस टी यू, सॉरी, देखो एम्प्टी डिक्शनरी आ गया, ठीक है? अगर, और इसके अंदर मैं अगर डाल देता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या, सोचो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ऐसे करके, और ये करता हूं, दिख रहा कैसे आ रहा है? यस सर। डिक्शनरी सेट हो रहा है,
ठीक है। तो ऐसे ही नेम करके वेरिएबल करके मैं भी सेट कर सकता हूँ, नेम स्टूडेंट वगैरह जो ऊपर किए थे सिमिलर वे में मैं स्टोर कर सकता हूँ। सर यहाँ पर लगा ऑलरेडी मतलब डिक्शनरी करके ये वेरिएबल टाइप का ही हो सकता है, वो की हो जाता है ऑटोमेटिकली, तुम जिस फॉर्मेट में भेजोगे। ओके, ये हो गया दूसरा। लिस्ट ऑफ टपल्स में भी कर सकते हो। सोचो ये वाला एग्जांपल करूंगा, ये क्या होगा? ये क्या होगा बताओ, आउटपुट क्या कैसा आएगा? ए ए कॉलन 1 बी एग्जैक्टली सेम आएगा। तो सोचो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वेरिएबल करके किया, और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी के अंदर डायरेक्ट लिस्ट ऑफ टपल होता, सो दिस इज ए की वैल्यू पेयर, दिस इज ऑल्सो ए की वैल्यू पेयर, और यस उसको मैंने एक लिस्ट में रख दिया। ठीक है, तो ऐसे तरीके में भी लिख सकते हैं सेम चीज को। इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बताया एक तरीका, यहाँ पे बनाया अलग तरीका, तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही तरीका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। यस सर ठीक है, कोई ऐसा लिखता है, कोई ऐसा लिखता है, कोई नॉर्मल डिक्ट यहाँ से डायरेक्ट A1 B2 करके लिखता है, जैसे हम लोग ऊपर लिखे थे। हम्म याद है कैसे? अरे कोई बताओ यार। जैसे सर लिखा था ए स्टूडेंट वाला, डॉट 1 हाँ यस स्टूडेंट वाला याद आ रहे हैं कैसे? ऐसे डायरेक्ट। कर्ली ब्रेस में यस, ठीक है, ये तीनों तरीका सही है, कोई भी तरीका गलत नहीं है। ठीक है, अगर सोचो यहाँ पे भी STU लिख देता हूँ, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ सेम ही चीज है बोल के, नहीं तो तुम लोग ही कंफ्यूज होते हो, मेरे को भी कंफ्यूज करते हो। आधा बंदे तो पढ़ के नहीं आते हो, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ अभी। चलो चलो, तुम लोग को कल से, अभी कल एक दिन में गैप देने वाला हूँ, अगर होता है मैं सोच रहा हूँ कि गैप दूं, तुम लोग थोड़ा पढ़ के और इसको प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, डिक्शनरी में बहुत टाइम लगने वाला है नहीं तो। सर ठीक। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एसटीयू करके नाम दे। ओके, मतलब सोचिए जैसे मल्टीपल ओवरराइट होता जाएगा, ओवरराइट होता जाएगा। दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट बार में, क्योंकि जितने बार मैं डिक्लेयर करता जाऊंगा उतने बार वो चीज को सेम जगह पे वो एक्सेस करता जाएगा और उसको ओवरराइट करता जाएगा, बिकॉज दिस इज वन वेरिएबल, राइट? यस दिस इज वन वेरिएबल ओनली। तो एक वेरिएबल मतलब एक स्टोर हो गया था, उसका आउटपुट दिया था, उसके बाद जितने बार डालूंगा वो ओवरराइट होता जाएगा। क्या आता है? यस यस, एक्सेसिंग एलिमेंट बता दिया था, राइट? यस सर। अभी आते हैं गेट में, ऐसे भी कर सकते हो गेट, क्या क्या आउटपुट है सोचो। मैं यहाँ पे क्या क्या प्रिंट STU का एग्जांपल ले लेता हूँ, या स्टूडेंट का लूँ, स्टूडेंट का ले लेता हूँ। स्टूडेंट में क्या था? नहीं, STU का ले लेता हूँ, यहीं पे पास में है ना, और ज्यादा क्लियर होगा। STU डॉट गेट ए। ओके, तो इसको भी मैंने गेट करने का तरीका एक है। ठीक है, वन मिला, जैसे मैं STU करके ब्रैकेट में भी वन लिख सकता था, कैसे? याद है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ओके, ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस ऐसे सर भी लिख सकता हूँ, राइट? बट अगर सोचो मैं ये चीज को ऐसे करके यहां पे कर देता हूं C, क्या आएगा? गलत आएगा सर क्योंकि है ही नहीं है अवेलेबल ही नहीं है एग्जैक्टली एरर आएगा। रॉन्ग है, तो एरर आएगा सर। यस, ये तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए या STU गेट डॉट C कर दूंगा अगर ऐसे। सर स्टूडेंट गेट कमांड के थ्रू मतलब वो मतलब अंदर वाला भी कर सकते हैं हाँ मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, देखो नन आया ना। नॉन आया ये सर। तो अगर अगर तुमको सोचो कि डायरेक्टली एक्सेस करना है, दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो जो नहीं है, राइट? जैसे हम लोग ने ऐसे एक्सेस किया तो एरर दिया, राइट? तो यस इसको क्योंकि की प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर जब कोडिंग में हैंडल करना होता है तो डायरेक्टली अगर सोचो कि इस वैल्यू प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, हम लोग पता नहीं है, उस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C। यस ओके, तो उस केस में क्या होता है, डॉट गेट के केस में आपको हमेशा नन रिटर्न आया तो दैट इज नॉट प्रेजेंट, तो आप प्रिंट करते हो इफ STU डॉट गेट C और मे बी सम इनपुट, ओके, is none, do something, okay, let's say print xyz, xyz प्रिंट हुआ, उसका मतलब क्या यस है? स्टूडेंट डॉट गेट सी इज नन है। यस सर समझ में आ रहा है?
तो अगर कोई चेक करना होता है तो इफ क्लॉज या कुछ लगाने के लिए तो तुम ऐसे कर सकते हो, इन्हें इन्हें हैंडलिंग। समझ में आ रहा है सबको ना? कोई कुछ डाउट है? बट सर जैसे ऊपर मतलब वाले स्टूडेंट से जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में, हाँ इस टाइप हाँ, के एग्जांपल्स में हम लिस्ट वाले में कितने भी मतलब वो लगा के अंदर कर सकते हैं एग्री, हाँ लगा बट सकते हो, यस। इसमें भी लग जाएगा। हाँ, ओके सर। अगर वो डिक्शनरी है तो। हाँ। लिस्ट के केस में नहीं लगेगा, समझ में आ यस। रहा है? यस सर। क्योंकि ये डिक्शनरी का फंक्शनलिटी है, गेट वाला। हम्म। ठीक है। और सोचो, अगर मेरे को कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसमें रिट्राई करना है, सोचो सोचो, गेट सी है। हाँ हाँ, ये वाला। सो यहाँ पे मैंने stu डॉट गेट सी किया तो आउटपुट क्या आया? नन। क्यों आया नन? बिकॉज जो सी वाला एग्जीक्यूटिव नहीं ही नहीं। तो मैंने यस। क्या किया, ये सेम चीज को कंपेयर किया, अगर स्टूडेंट गेट सी इज नन है, कि ये वैल्यू सेट ही नहीं है, तो प्रिंट एक्सक्लूजन, और else मैं रिट्राई करूंगा सी इज नॉट फाउंड। और लेट से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं वेर इक्वल टू सी और इनपुट, और यहाँ पे मैं वेर पास कर देता हूं, और मैं भी की सेट करता हूं। सोचो की, ओके, और यहाँ पे मैं की पास करता हूं, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं पार्ट करता हूं की, क्या होगा? सॉरी, नॉट फाउंड वगैरह, इज नॉट फाउंड। सी इज नॉट फाउंड। यस सर। ये जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लोगों ने कवर नहीं किया, इसलिए तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बढ़िया, दिस इज सम तरीका। ओके, आई आई कवर इट नेक्स्ट क्लास, ओके, सर डोंट ये वरी। एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? सॉरी, व्हिच व्हाट डिड यू आस्क? सर एफ जो की से पहले लिखा है वो उसका मतलब क्या है? I'll एफ cover स्टैंड्स that. फॉर। This will be ओके। covered in this class actually. We have actually skipped it, but nobody actually, other than Aditya, nobody asked me actually. Okay, so I'll cover it. Don't worry. We are talking about it. So this F one, strings. okay, F strings, okay. स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोगों ने छोड़ा हुआ है। वो क्यों छोड़ा है? देयर इज ए ओके। रीजन बिहाइंड इट, ओके। सो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट करके आप रख सकते हो, दिस इज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ओके। अगर कोई चीज में पास करना है, ये तीन तरीका होते हैं स्ट्रिंग लेकर, तो इनमें ये एफ स्ट्रिंग का ही फॉर्मेट स्ट्रिंग मॉडर्न में आजकल लिखा जाता है। मैं जनरली हम लोग यूज करते हैं इन्हें रेगुलर डे प्रोग्रामिंग, सो इसलिए मैं तुमको बताने के लिए सोचा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा, तुम लोग को क्वेश्चन आएगा तब तुम लोग पूछोगे। और क्या करूं, तुम लोग तो पूछते नहीं हो, तो मेरे को याद निकालना पड़ता है तरीका कि मैं कैसे किया हुआ है। गुड, ओके, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, इफ यू हैव डन इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज़ मैंने शेयर किया हुआ है, मैंने स्क्रीन में शेयर किया हुआ है, अगर तुमने किया हुआ है उसके बाद, दैट इज समथिंग गुड। अगर किसी को डाउट है, कोई पूछा भी नहीं उसके बाद वाले ने, सर हमने स्ट्रिंग कवर नहीं किया है, आप लिस्ट पढ़ा रहे हो अभी, मेरे को स्ट्रिंग थोड़ा बता दो, कोई नहीं बचा, एक बंदे भी नहीं पूछा, आदित्य आदित्य ने पूछा था, ओके। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग का क्या काम है, ये जो वेरिएबल हम लोग यहाँ से ले रहे थे, तो ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सोचो यहाँ पे मैंने की को सी लिया, अगर सोचो इसको मैं की को आ जाए इनपुट ले लेता, अगर सोचो इनपुट ले लेता, और यहाँ पे बोलता है एंटर A/B/C, और ए और बी खाली लेता, ठीक है। बट और ये मेरा रन करने जाता, और मैं एंटर ए भी करता तो ए करता, तो क्या होता? एंटर ई तो ए तो मिल गया। अगर यहाँ पे मैं एल्स से क्लज लिख दूंगा, एल्स, सॉरी, अरे इंटर ए बी के बाद ए फिर क्यों आया? ए स्लैश बी फिर ए क्यों आया सर? अरे भाई यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है इसलिए ए भी आ रहा है, ठीक है, समझ में आया अभी? कौन पूछा वो? ए, तो क्या मिला? एज फाउंड, क्योंकि A12 में है, याद आ रहा है? यस ये सर। वाला दिख रहा है ना सबको? यस सर। अगर सोचो मैं फिर से बी देता हूं, क्या आएगा? बीज फाउंड। अगर अदर देन दैट सी देता हूं, क्या होगा? सी समझ में इज आ रहा नॉट है फाउंड। कैसे लिख नहीं, सकते हैं यस ऐसे सर। प्रोग्रामिंग?
ये समझ में आ रहा है ना? सबको क्लैरिटी है? अभी समझ में आ रहा है कैसे कैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं? मैं इसको एक अलग से प्रोग्राम लिख दूंगा कि इसमें छोड़ दूं? इसमें छोड़ दूं क्योंकि हर बार आएगा, इसीलिए मैं इसको अलग से प्रोग्राम में लिखने का सोच रहा था। ये सर। ठीक है, नहीं तो अगर तुमको आज समझ में आ रहा है तो प्रॉपर है। ओके, तो Yes, दिस sir. इज। गेट में भी हम लोग तो ऊपर का जो एक्सेस करते थे ये गेट में वैसे भी कर सकते हैं ना मतलब कैसे? सर मतलब हम लोग अगर सोचे मतलब हाँ डिक्शनरी के हाँ, अंदर लिस्ट लिख के अगर डिक्शनरी है तो तुम डॉट गेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब अगर सोचो यहाँ पे मेरे को कुछ डिफरेंट तरीके से करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर इसका कोई स्पेसिफिकली वैल्यू मेरे को रिटर्न करनी है, नन आ रहा था, तो इसको मैं अदर तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? मैं इसके अंदर डाल दूंगा नॉट फाउंड, देखो नॉट फाउंड ही आया, दिख रहा है? ओके, एक काम करता हूँ, इसको एक अलग से प्रोग्राम लिख देता हूँ, नहीं तो हर बार पूछेगा। सर ये सही सही से मतलब समझ में भी नहीं आया था क्या है वो। हाँ हाँ ठीक है प्लीज, कमेंट मैं आउट कर समझ दीजिए रहा हूँ। बाकी सब। डिक्ट गेट प्रोग्राम, ओके डॉट py, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये, और stu इक्वल टू हार्डकोड कर दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी समझ में आया? अभी यहाँ पे अब चल जाता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे भी कर सकता। अगर सोचो कोई भी तरीका मेरे को रिप्लाई करना है, अगर मेरे को सी नहीं मिला तो नॉट फाउंड लिख देना है। अगर सोचो मैं यहाँ पे, अगर मेरे को सी नहीं मिला मैं आदित्य लिखूंगा, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, ये आदित्य रिटर्न करेगा क्योंकि सी नहीं मिला। ये समझ में सर। आ रहा है? ये यस सर। सर। अगर गेट के केस में, अगर जनरली यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट केस नन होता है। हम्म। ठीक है, ये इंटरनल सर। इंप्लीमेंटेशन है। यस सर। अगर मेरे को यहाँ पे और कुछ लिखना है तो आई कैन राइट इट। ओके, माई नॉट ओन फाउंड। स्टोरी। यस सर। समझ में आया सबको? Yes, गेट का यस sir. सर। फंक्शनलिटी क्या है? Yes, डिक्शनरी sir. अच्छे से समझो, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, और मैं कल भी अगर होता है तो थोड़ा कवर कर लूंगा, और अगर छूट जाता है टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। बट ये समझो अच्छे से। ठीक है, डिक्ट ऑपरेशन, जैसे स्ट्रिंग को मैंने अच्छे से समझाया था वैसे ही बार बार समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग डिक्ट अच्छे से समझो। तीसरा चीज, फाइंड। सिमिलरली आपको याद होगा, सॉरी ये स्ट्रिंग में कहाँ पे आ गए हम लोग का? अच्छा, बीच में गए थे ना स्ट्रिंग के लिए। चलो, गेट आ गया था। ठीक है, तो हम लोग बोले थे क्यों क्यों कर रहे हैं ये, कि एरर हम लोग को अगर फेंकना नहीं है तो ये तरीका है गेट एक्सेस करने का। और गेट में मैं अगर मेरा जो स्ट्रिंग है, जो भी तरीका है उसको मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो यहां ये पे सर। जब प्रोग्राम में जाता हूं मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? अगर ये चीज, अगर मेरे को सोचो मैं ऐसे किया कर रहा हूं, ये जो की मैंने ये करके सेट किया है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज को चेंज कर दूं। सर यहाँ पर सिर्फ ए और बी था, इसलिए सी ढूंढने के लिए हमने नॉट फाउंड लगाया। अगर बहुत सारा डाटा होगा तो फिर क्या करेंगे? बहुत सारे डेटा होगा तो बहुत सारे डेटा के हिसाब से हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल दो, जैसे बहुत सारे डेटा का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे ए भी दिया है इसलिए मैंने एंटर ए स्लैश बी बोला। तुम सी डी कुछ भी एंटर कर सकते हो, इसे ना एग्जाम्पल ओनली। तुमको अगर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा एंट्री करोगे, उसके बाद स्टूडेंट का फॉर्मेट लिखोगे, क्या फॉर्मेट में आएगा उसके हिसाब से तुम डेटा, अगर डिक्शनरी है तो गेट करके जाओगे, अगर यस सर। डिक्शनरी नहीं है तो लिस्ट गेट ऐसा करके जाओगे, जैसा तुम्हारा फॉर्मेट है, जैसे बोला था मैंने, यस सर। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक करके ट्रैवर्स करके जाओगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। बट हम बहुत सारा डेटा तो ऐसे लिख सकते हैं एंटर इधर से इधर एग्जैक्टली तुम्हारा तरीका है कि सी पाइथन कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, अगर सोचो मैंने स्टूडेंट डॉट की किया था, बट इसको मैंने एक डिफॉल्ट कर दिया, अगर नॉट फाउंड, तो उस केस में अगर मैं यहां पे चेक कर क्या करूंगा? नॉन। नॉट फाउंड। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि ये जो रिप्लाई रिटर्न करूंगा वही चीज मैं रिटर्न यहां से करूंगा। सॉरी, पाइथन टिकट गेट होगा, ये ऐसा, ये इसलिए एरर दे रहा है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरली यूज किया है, तो ये जनरली ऐसे यस होना सर। चाहिए। ये स्ट्रिंग है ना, मैंने नन ऊपर यूज Yes, किया sir. था। ठीक है, वो अलग बात है, तो छोड़ दो उसको, सोचो मत। एज फाउंड, अगर मैं यस यहाँ सर। पे भी डालता हूँ, भी इज नॉट फाउंड।
समझ में जी आ रहा है सर। सबको? ये सर यही बोल रहा था मैं, ये सर। यही बोल रहे थे? ये सर। ओके, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, क्लियरिटी? ये सर। सोचो, अभी उसके बाद अगर सोचो कि मेरे को डायरेक्ट असाइनमेंट करना है, सोचो मेरे को एग्जिस्टिंग की चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो सेम डिक्स प्रोग्राम में हम लोगों का कैसे था ये चीज? यहाँ पे अगर जाते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे मेरा डिक्शनरी A1 B2 था, राइट? अगर सोचो मेरे को ए का वैल्यू सेट करना है, सोचो 3। ओके, ऐसे कैसे करूंगा? STUA इक्वल टू प्लस 3। 2। और मैं अगर प्रिंट करता हूं STU, क्या आना चाहिए? सॉरी, A3B2। हम्म। क्यों? 1 को मैंने वेरिएबल 3 सेट कर दिया। ठीक है, कोई पूछ रहा था कुछ? नो। ओके, अभी दूसरा चीज आते हैं। ये हो गया एग्जिस्टिंग की को अपडेट करना। अभी आता है दूसरा चीज, जैसे मेरे को नया की ऐड करना है, तो मैं कैसा कर सकता हूं? इसके अंदर मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली A1 B2 है, यहां पे सोचो मैं इसको C कर देता हूं, तो यस क्या सर। आएगा? A1 B2 वन बी C। टू सी थ्री। समझ में आया? यस सर। तो मैं इसका एक और फंक्शनलिटी करके लिख देता हूं, तो जो तुमको समझ में आए, तो इसको 4 कर देता हूं, ठीक है? तो ये क्या आएगा? 1 to 4। इधर। यस। ये हो गया इंसर्ट वाला, ये हो गया अपडेट वाला। यस। नॉर्मल दोनों तरीके से होता है। अगर वो कैसे चेक करता है? अगर मेरा की एग्जिस्टिंग नहीं है, उस इसको सर मैं क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा। हाँ बोलो। इसके सर डिक्शनरी में की के यूज करके सी को ढूंढेंगे तो अम्बित सी फिर का से वैल्यू 3 आए। माइक्रोफोन के पास आओ यार, आधा चीज खा यस ले सर। रहे हो। बताओ। जी सर, वो डिक्शनरी को यूज करके हमने सी को ढूंढेंगे तो सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है और 4 है, और फिर कैसे आएगा? क्या क्या बोल रहे हो अमित? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो तुम इधर हेडफोन यूज करके प्रॉपरली माउथ पीस को पास में रख के बात करो, नहीं तो बीच बीच में तुम्हारा आवाज आ रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। मैं एक चीज फिर से रिपीट कर देता हूँ, आता हूँ उसमें। अगर सोचो कोई भी की यहां पे मैं यूज करता हूं, और वो की असाइनमेंट के दौरान ओरिजिनल जो ओरिजिनल जो अपना डिक्शनरी था उसमें है नहीं, ए भी था सी नहीं था, तो उसमें वो क्या होगा? ऐड होगा। अगर अभी यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सी, तो वो अपडेट तो ये अपडेट कर दिया। अगर इसको मैं ए कर देता हूं, सोचो ये क्या हो जाएगा? देखो A4 4 2 3 हो गया, बिकॉज यहाँ पे C3 ऐड हो गया और A1 प्रेजेंट था, तो उसको उसने अपडेट कर दिया, 4 कर दिया। अभी समझ में सबको आया कि कुछ डाउट है? सर बस वो एक ही इंस्टेंस पे अपडेट में कोई फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे सिंटेक्स में कुछ फर्क नहीं है, बट कोडिंग में फर्क है, कोडिंग अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। सोचो एग्जिस्टिंग की नहीं है, हाउ इट इज वर्किंग, ये वर्क क्या कर रहा है कि भाई की में है क्या, की में नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगा, बिकॉज दिस इज न्यू एंट्री फॉर मी। अगर सोचो की में है, ओके की में है, बड़ा बंदा चाहता है कि मैं इसको अपडेट कर दूं, तो मैं अपडेट कर दूंगा। सो सिंगल ऑपरेशन यू कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? तुमको वो डाउट था? उससे नहीं वैसा था। अच्छा, तो मैं सर प्रॉब्लम होता था। कुछ तो प्रॉब्लम होगा, पता नहीं, यहाँ से मे भी हो रहा है इसीलिए सर। सबका तो अच्छा हाँ, है, सबका वैसे बाकी सबका अच्छा आ रहा है, खाली उसी का ही थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? अपडेट। दिस इज अनदर वे टू अपडेट। ओके, ऐसा इंस्टेंस भी वो अपडेट होता है ना, बाकी टाइम पे तो वो ऐसे मतलब फिर से उसका ओरिजिनल वाला आ जाता हाँ है। हाँ, एट द इंस्टेंस जब हम आउटपुट निकलता है तभी अपडेटेड रहता है, फिर से अगर करेंगे तो इंस्टांस में मतलब? सर अभी फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे नीचे हम लोग C इज इक्वल टू 4 किए थे, हाँ हाँ आउटपुट निकाले तो C अपडेट होके 4 में आ गया। हाँ हाँ सर अब उसको हम लोग अगर A4 किए तो यहाँ पे सर अभी C हम फिर से 3 हो गया। हाँ, मैंने इसको रिवर्ट किया ना। देखो सी यहाँ पे 3 सेट किया,
यहाँ पे सी सेट 3 किया तो यहाँ पे 1 2 था, तो ये ऐड हुआ। सी ईच टाइम आई रन द प्रोग्राम एवरी वेरिएबल इज गेटिंग क्लियर्ड, इट इज रनिंग अगेन। तो A1 B2 यहाँ पे एक लाइन में देखो, यहाँ पे A1 B2 सेट हुआ था, दिख रहा है। और A1 B2 में ये जब C3 किया, ये चीज आस्क हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। और ये 4 किया तो उसके बाद ये ऐड हो गया। मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। अगर इसको नेक्स्ट बार 5 करूंगा, अभी मैं फिर से अगर प्रोग्राम रन करता हूँ, तो 5 हो गया। क्यों? वे जस्ट एग्जाम फिर से रन हो रहा है ना प्रोग्राम, तो मेरा तो लिस्ट जो एसटीयू है ये फिर से रिप्लेस हो रहा है 1 2 में, इंस्टेंस में नहीं हो रहा है, ये पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है तो हो रहा है। सोचो इसके बाद और एक यूज करूंगा, HTUC अगर 4 दिए तो ये 5 के ऊपर, हाँ वो 5 2 4 4 हो गया, 5 2 4 हो जाएगा। समझ में है? ठीक है। कोई कुछ पूछा? For example, the key is name, then we want to change name to possible student. Yes, yes, we can. See, अगर मैं एक लिस्ट ले लेते हैं, कौन सा लिस्ट है अपना रखे, ये वाला स्टूडेंट लिस्ट, राइट? ये वाला ले कि इसको ले, एक ही ले लेता हूँ, ठीक है? तुम लोग को नो, ये वाला ले लेता हूँ तो तुमको थोड़ा समझने में आसानी होगी। सिंगल, ठीक है, सिंगल लेते हैं, उसमें मल्टीपल में जाएंगे। जितना एक ही चीज है, मल्टीपल अपडेट करना सेम तरीके से। स्टूडेंट नेम हिमांशु बारिक, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट नेम को अपडेट करूंगा। कैसे Yes, sir. करूंगा? स्टूडेंट जिसका क्वेश्चन था वो समझो, हाँ, नेम इक्वल टू क्या रखूंगा, सोचो, हिम्स बारिक, ओके। और वो वैल्यू ने की का बारे में, हाँ की है ना ये, नहीं सर वो बोल रहे थे की को अपडेट कर सकते, चेंज कर सकते हैं, की का नेम पूछता है। पूछो। तो क्या कैन वी चेंज की? यस सर, की नेम इज ये एंड वी वांट टू चेंज द की नेम टू स्टूडेंट। सी की नेम, जनरली की को हम लोग चेंज नहीं करते। जनरली क्यों चेंज नहीं करते? ओके, मैं सोचा कि तुम पूछ रहे हो कि स्टूडेंट कर ले चेंज करने के लिए। हाँ, जनरली हम लोग की, ओके, अब आस्किंग आउट की, ओके, जनरली हम लोग की को चेंज नहीं करते। बट अगर तुमको सोचो कि की को एनी केस अपडेट करना है, तो देर इज ए वे टू डू इट, बट दैट इज ए काइंड ऑफ ए टेम्पररी वे, वी कैन डू इट इन टेम्पररी। बट जनरली हम लोग कोई भी यूज केस में की को यूज नहीं करते, क्योंकि सोचो मैंने एक की दिया है कॉन्ट्रैक्ट आईडी, और मैं उसको चेंज करूंगा, उसका नाम चेंज करूंगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। क्यों? अगर सोचो नेम को मैं कुछ तरीका लिख के XYZ लिखूंगा क्या, डजंट मेक एनी सेंस। हमेशा वैल्यूज चेंज हुआ, दैट्स व्हाई दे आर कीज। घर का ताला का भी चेंज करते हो क्या? सही है, की का भी चेंज कर दो, एक ताला का एक ही की होता है। बट वो ताला अगर चेंज करना है तो ताला की बहुत चेंज कर सकते हो, या वो ताला को लेकर किसी दूसरे घर पर डाल सकते हो। बट तुम वो चाबी और ताला को चेंज करते हो क्या? जनरली ये एक यूज केस नहीं होता। बट हाँ, देर आर वेज वेयर वी कैन डू इट। सर वहां पे अगर की चेंज करेंगे तो प्रोग्राम में जहाँ पे भी यूज करें, जहां भी यूज होगा वहां वहां पे चेंज करना पड़ेगा, जिसमें मेजर चेंज। Yes, sir. तो उसके लिए एक तरीका है जो कि कर इफ की इन कीज करके, ओके, इफ की इन स्टूडेंट कीज अपडेट दिस कीज टू दिस, समथिंग लाइक दिस इज देयर, ओके, विल कवर दैट इफ नीडेड, ओके। बट जनरली यूज केस होता नहीं है जनरली, तो इसलिए अभी के लिए मत सोचो उतना डिटेल्स में। अभी जितना धीरे धीरे जा रहे हैं उतना धीरे धीरे जाओ, ठीक है? हम लोग आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर, ओके। यू आर टॉकिंग अबाउट की, विल टॉक अबाउट इट, ओके, डोंट वरी। अभी ये समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है? ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं वैसे ही अगर करना है तो। ये सॉरी, ग्रेट स्टूडेंट, राइट? ये तरीका है, ठीक है। नेम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे अपडेट एक दूसरा तरीका है। जैसे हम लोग अपडेट को कैसे चेंज करेंगे, सोच लो। अरे भाई, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, ओके, कमेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एसटी के ऊपर काम करे थे तो यहाँ पे इजी होगा। सर एक साथ कमेंट कैसे हो जाते हैं? मतलब मैं 3 लाइनें से सिलेक्ट करके किया तो वो फिर तीनों लाइनें हट जाती हैं। मैंने कई ओके बार ओके ट्राई ओके, किया। कंट्रोल एंड देन स्लैश, कंट्रोल/, ओके सर, ओके। ओके, कंट्रोल स्लैश, ओके। अभी एसटीयू अपडेट अगर एक लाइन में करना है तो कर सकता हूं कि नहीं, देख लो,
दिस इज अनदर कमांड टू डू। 200 होगा और 4 आएगा। एग्जैक्टली, A200 अपडेट हो गया और D4 नहीं था तो इसलिए ऐड हो गया। तो एक लाइन में मल्टीपल भी अपडेट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? कोई यस। डाउट है इसमें? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अभी आते हैं ये रिमूव की एंड रिटर्न्स वैल्यू। सोचो मेरे को यहाँ से ए अभी आउटलायर हो गया, मेरे को रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। उसको पॉप, सब लोग पॉप याद है, हम लोग यस सर। पॉप यूज करते हैं, लास्ट क्लास में कर रहे थे, ठीक है। यस सर। तो stu डॉट पॉप। पॉप और उसको क्या ऐड करेंगे? अपना की। ओके, उसके बाद प्रिंट stu। अगर सोचो इसको मेरे को वेरिएबल में स्टोर करना है, क्या उसका वैल्यू था, तो सोचो ए अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू मैं करता हूं और इसको stu करता हूं और ओके ऐसे लिखते हैं। थोड़ा स्ट्रिंग यूज करने छोड़ दो, अभी तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोग के लिए बहुत स्लो जा रहा हूं, बट ट्राई करोगे समझाने के लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को पूछो, ओके? ठीक है, ठीक है। सर पॉप हमेशा वैल्यू देता है या फिर वो निकाल के टोटल डिस्प्ले? सॉरी, सर यहाँ पे हम लोग किए पॉप, ये पॉप किए। वही आ रहा हूं। प्रिंट एसटीयू किया तो क्या हुआ? मेरे यहाँ पे ये था 200 V2C3 4, तो ये डिलीट हो गया, तो एसटीयू क्या आया? V2C3 D4। और इसका जो वैल्यू था, इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू था, इस की का अगेंस्ट वैल्यू क्या था? तो ओ स्टोर हो गया ए वैल्यू में। दिख रहा है 200? यस सर। समझ में आया सबको पॉप क्या यस करता सर, है? समझ आया। तो यस सोचो सर। कि मैं अगर कोई वैल्यू डिलीट, कोई की डिलीट करता हूं और उसके अंदर जो वैल्यू है मेरे को कहीं पे दिखाना है कि वो वैल्यू क्या डिलीट हुआ, तो आई कैन शो दैट। एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें उसको डाल दो तो तुमको हाँ बोलो। फंक्शन को यूज करके हम उसका की नेम चेंज। हाँ, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, इसलिए मैं बोला देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। अगर सोचो अभी मेरे को अगर ये 200 को यूज करना है फिर से, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। कैसे? सॉरी, stu, मैंने यहां पे की नेम डाल दूंगा x और मैं यहां पे डाल दूंगा इक्वल टू ए अंडरस्कोर वैल्यू। अभी क्या हो जाएगा? इस उसने पूछा था जो की नेम चेंज करे, ये एक तरीका है। देखो x 200 हो गया आएगा, मेरा वैल्यू आ गया और मेरा की नेम चेंज हो गया। ये कर सकते हैं, इधर से मैं बोला हिमांशु का, सॉरी हिमांशु क्या है उसका नाम क्या था? संग्राम, राइट? हाँ संग्राम। संग्राम तुम जो बोल रहे थे ये एक तरीका है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। दिस इज नॉट द ओनली वे, बट जनरली ये तरीके से कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ए रेगुलर यूज केस। इसको कभी हमेशा ऐसे रेगुलर यूज केस नहीं है, तो हम लोग इसलिए जनरली यूज नहीं करते। बट अगर चाहिए तो और एक भी तरीका है, मैं अगर आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा और थोड़ा, बट जनरली यूज नहीं होता। बट हाँ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर किया और उसके बाद दूसरे थ्रू आसान कर दिया। अगर सोचो नेम को मैं स्टोर किया, तो नेम को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 200 था, एक वैल्यू था, तो मुझे समझ में नहीं, बट हिमांशु वारिक होता, ये एनालिटिक्स होता, और ये एनालिटिक्स को मैं डिपार्टमेंट छोड़ के डिपार्टमेंट ऐसा करके स्टोर कर। सोचो दिस वाज द केस एंड मेरे को क्या करना पड़ता, ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ऐसे प्रिंट स्टूडेंट करके किया और उसके बाद मेरे को ये जो सेम चीज ये करना था, सोचो डिपार्टमेंट करके मेरे को सेव करना होता, क्योंकि यार डिपार्टमेंट लोग बोले कि डिपार्टमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग ऐसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट पॉप, देन उसके अंदर मैंने डालूंगा डीपीटी, सॉरी और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है उसको स्टेप करूंगा फिर से। कैसे? स्टूडेंट, सॉरी, हाँ एक लाइन भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, देखो, सॉरी स्टूडेंट करना पड़ेगा ना, क्या हो गया, डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। कर सकते हैं, देर, इसलिए बोल रहा हूं देर नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, बट हमेशा याद रखो अगर तुम ये चीज चेंज करते हो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट,
ये जो ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू में जो मेमोरी में ये चीज सेव था, और ये जो मेमोरी में सेव हो रहा है, दीज आर डिफरेंट मेमोरीज। ओके, क्योंकि नया की हो गया, या हम लोग अगर वैल्यू सेम कर रहे हैं तो दैट्स ए सेपरेट थिंग, बट हमेशा ये जो की हो गया, की जब चेंज हो जाता है तो उसके साथ उसका मेमोरी चेंज हो जाता है। तो इट इज नॉट, जनरली इट इज नॉट यूज्ड इन मेनी ऑफ द केसेस, बिकॉज कोई भी अगर स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में कोई डेटा शेयर कर रहा हूँ पब्लिक, मैं उसको इजीली चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस लगते हैं फ्रॉम द बैक एंड, फ्रंट एंड, यूज केसेस बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सर ये वाला ऑर्डर है। सर इसमें तुमको तो क्या लगता है? इसमें जो कर रहा है पॉप पॉप, वो तो की को कर रहा है ना। हाँ, ठीक है। ये की चेंज, की ही उड़ा रहे हैं हम लोग। की उड़ा के अब उसका जो वैल्यू है, उसका रिटर्न जो आउटपुट है वो वैल्यू ही है, उसका वैल्यू। ठीक है, अभी ओके। और एक चीज है पॉप आइटम। ठीक है, पॉप आइटम क्या करता है, अभी इसके बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद मैं डिक्शनरी के बाकी चीज कल कवर करूंगा। ठीक है, अगर होता है, नहीं तो कल एक छुट्टी ले लेंगे अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कवर कर लूं। मेंबरशिप सबको तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, पॉप आइटम क्या होता है, अभी 2-3 मिनट में मैं इतना कवर कर देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज बाद में नहीं तो कवर करेंगे। ठीक है, ये लूप वगैरह एनीवे लूप कवर होने के बाद ही होगा ये वाला जी चीज। सर। ये डिक्शनरी कंप्रेंशन, डिक्शनरी टेबल, ये लास्ट वाला कॉलम हम लोग लूप कवर करने के बाद ही करेंगे। अभी मर्जिंग, नेस्टेड, नेस्टेड डिक्शनरी हम लोग भी कवर कर चुके हैं, अभी नवकर कवर कर चुके हैं। अभी खाली एक सेट डिफॉल्ट रह गया, और मेंबरशिप रह गया, और पॉप आइटम डिलीट क्लियर। ओके, ये 3 चीज है। मैं अभी अगर तुम लोग चाहते हो मैं अभी कवर करूं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कर। अभी कवर करेंगे ऑनलाइन वाले, अभी कवर कर सकते हैं कि बाद में करना है नेक्स्ट क्लास में? चलेगा, अभी का चलेगा तो चलेगा। अभी कर दें? नहीं, यस सब सर, लोग भी एग्री करना चाहिए ना। यस सर, कर यस दीजिए। सर, अभी कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी कवर कर देता हूं देन। ठीक है, तो अभी सोचो, पॉप पॉप हम लोग ने किया था तो एक की के बेसिस में किया था अभी, बट मैं अगर चाहूँ, सोचो पॉप आइटम करता हूँ। ठीक है, पॉप आइटम मतलब क्या है, अगर सोचो ये वाला, हम लोग फिर से वापस जाते हैं यहाँ पे, मैं ये कमेंट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, सो दैट तुम लोगों को समझ में आए। सोचो एसटीयू में हम लोग ने अपडेट लास्ट में क्या किया था? अरे बताओ। काट देते एंड एक्स को 200 पे। अगर मैं पॉप आइटम करता हूं तो हमेशा याद रखो, जो लास्ट में एंट्री किया था, एक्स हम लोग ने सेट किया था, देखो यहाँ पे यस सर। एक्स में ये वैल्यू सेट किया था, तो दिस इज लास्टली एडेड, सो व्हाट एवर लास्ट एडेड दैट इज गेटिंग डिलीटेड। ओके, पॉप आइटम ये करता है। ठीक है, और इसका कुछ चेंजेस नहीं है। लास्ट इंसर्टेड की वाली पेयर, सी, जो भी लास्ट में इंसर्ट किया होगा, जो भी की वाली पेयर, पॉप आइटम उसी को ही डिलीट कर देगा। पॉप जो करना था इसमें पॉप आइटम वही पॉप करना आइटम, और ये चीज पाइथन 3.7 के एबव वाले वर्जन में है, उसके पहले वाले में है नहीं। ठीक है, ओके सर। दूसरा तरीका डिलीशन का, डिलीशन कीवर्ड क्या कर सकते हैं, डिलीट, क्या, एसटीयू, उसके अंदर कोई भी वैल्यू क्या है, ए, सोचो जी, बी सी डी है ना, बी, प्रिंट एसटीयू, डिलीट हो गया बी2। था। पहले पॉप और डिलीट। हाँ। एग्जाम्पल मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। पॉप में हम लोग क्या किया, आउटपुट क्या हुआ, the value gets stored somewhere, but here it is not getting stored. Okay, it is not returning anything. डिलीट कीवर्ड हम लोग सेम चीज यूज किए थे कहां पे, और लिस्ट वगैरह में भी यूज किए थे, सेट में यूज किए थे, राइट, सबको याद है? चलो, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, क्लियर। ये भी चीज हम लोगों ने सेट में क्लियर किया था, तो हम लोग अगर करते एसटीयू डॉट प्रिंट एसटीयू, क्या होगा, एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। सबको समझ में आ रहा है? ओके, मेंबरशिप एक ही चीज बताए। ठीक है, मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या होता है, अगर की एग्जिस्ट है कि नहीं देखना है, और एक वैल्यू एग्जिस्ट हो कि नहीं देखना है। सोचो, मैं ये चीज को अभी अनकमेंट कर देता हूं, सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट,
मेंबरशिप कैसे चेक करते हैं, कोई मेंबरशिप पूछा था, कैसे चेक करते हैं? अभी स्टूडेंट का वैल्यू मेरा क्या है, अगर मैं इसको एक बार प्रिंट करता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। क्या है? नेम, एज, डिपार्टमेंट, ऐसा है राइट। अगर मैं इसको लिखता हूं, क्या लिखूं? नेम इन स्टूडेंट। स्टूडेंट, ओके, क्या आएगा? अगर मैं लिखता हूं नेम अंडरस्कोर इन स्टूडेंट, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। अगर मेरे को इसका वैल्यू प्रिंट करना है, वैल्यू में चेक करना है, तो स्टूडेंट मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसका अलग से एक तरीका है लिखने का, स्टूडेंट, ये मैंने यहां पे लिखा नहीं है, स्टूडेंट डॉट कीज, ओके, डिफॉल्टली ऐसे कॉल होता है, ठीक है। स्टूडेंट को ऐसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट डॉट कीज, मैं यहां पे ऐड नहीं किया मैंने में, ओके ठीक है, दिख रहा है, यहां पे ऐड नहीं किया, बट यहां पे बता दे रहा हूं तुम लोग को एग्जांपल देके। दूसरा तरीका क्या है? अगर मेरे को सोचो डिपार्टमेंट में एनालिटिक्स है कि नहीं चेक करना है, तो मेरा डिपार्टमेंट लिस्ट क्या है, डिपार्टमेंट ऐसा है, अरे समझ में हो रहा है कि आ रहा है कि नहीं? यस सर। प्रिंट एनालिटिक्स इन नो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। सो वैल्यूज में अगर डिपार्टमेंट एनालिटिक्स है तो मेरे को ट्रू आएगा, है तो ट्रू आया, समझ में आ रहा है? अगर ये तो सर बुलियन वाला हो गया ना फिर। हाँ बुलियन, इसका वैल्यू जा रहा है मैथ, ओके, है क्या? नहीं है तो फॉल्स आएगा। फॉल्स। तो ये क्या करता है वैल्यूज में, मतलब ये सारे वैल्यूज में चेकता है, वैल्यूज मतलब स्टूडेंट और वैल्यूज मतलब दिस वन एंड दिस वन। स्टूडेंट डॉट कीज मतलब दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके। अगर यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं और एक चीज, प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज, अभी तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं ये प्रिंट करता हूं स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, ये क्या फॉर्मेट में आता है? ये क्या है? लिस्ट। ये भी क्या है, समझ में आ रहा है? इंटरनली इसको एक लिस्ट लेता है वो। तो स्टूडेंट डॉट कीज, स्टूडेंट वैल्यूज, दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट मेथड्स, ओके। अभी जब हम लोग ये फंक्शन कवर करेंगे, लूप कवर करने के बाद, तब तुमको समझेगी ये सब इंटरनल इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ये जितने भी है, पॉप हो गया, पॉप आइटम हो गया, ये सब एक एक इनबिल्ट फंक्शंस है। इसका सारे एक एक कोड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो इसका सब कोड लिखा हुआ है, दिख रहा है? इंटरनली देखो कैसे कोड लिखा हुआ है सब, जितने भीतर भीतर जाओगे उतना उतना लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ है, ठीक है, उतना डिटेल से मत जाओ, दीज आर साइड पैकेजेस, ओके। जो लोग एक्चुअली पाइथन में थोड़ा थोड़ा पता है उनको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अब अभी तुम्हारे लिए इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट समझो। ये समझ में आया मेंबरशिप कैसे चेक होता है, कीज वैल्यू यस कैसे सर। प्रिंट करते हैं? समझ में आया सब लोग? यस एनी सर। डाउट इन दिस? नो सर। और ये चीज में मैंने कवर कर चुका, अगर की एग्जिस्टिंग क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक बार कवर किए हैं, यहाँ पे येट में, अगर सेम तरीका है यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर यहां से ही कॉपी कर लेता हूँ यार, मेरे को ज्यादा इजी होगा, ये भी लिख देता हूँ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला चीज क्या करता है, यहाँ पे मैं एस टी यू कर देता हूँ, ठीक है, एस टी यू डी, ओके। और सोचो मैंने यहाँ पे और एक पी ले लिया, ये हम लोग लिया था एग्जाम्पल, याद है? ठीक है, और यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ इसको। मैं तो कोड चेंज कर देना, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे को पता नहीं, तुम लोग बोलो समझ में आ रहा है ना? सोचो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तुमको अभी समझ में आ जाना चाहिए, ओके। यहाँ पे प्रिंट नहीं किया ना,
देखिए A1 B2 था। सिमिलरली एक तरीका होता है डिफॉल्ट सी करके 100 करके मैं ऐड कर सकता हूं, जो कि वेरिएबल सी अगर नहीं है तो डायरेक्टली सी 100 कर देगा। तो उसका वेरिएबल क्या है? अगर मेरा की एग्जिस्टिंग है तो रिटर्न वैल्यू करेगा, अगर की एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो वैल्यू को सेट कर देगा डायरेक्टली। की अगर है तो क्या होगा, अगर सोचो मैं यहां पे करता हूं। सर सारे जो ऑपरेटिंग और यार आते 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 हैं हम उसके ऊपर। क्या आएगा यहाँ पे? ये तो अभी भी वन है। तो वैल्यू अपडेट में एग्जिस्ट है। क्या होता था? अपडेट में ये होता था जब भी मैं अपडेट करूंगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट ही हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू 100 सेव करूँ, XYZ का सेट करूँ, 55 सेट करूँ, कुछ भी सेट करूँ, अगर वैल्यू में कुछ भी सेट करता अपडेट में तो वैल्यू सेट हो जाता था। एक से नहीं, याद है गेट करने पे टाइप में भी हम लोग करते थे। अगर यहां पे मैं वो चीज नहीं देता हूं तो उस केस में सेट डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होगा, अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो सेट करेगा, अगर मिलता है उसको स्कीप कर देगा, दैट विल नॉट सेंड एनीथिंग। समझ में आया? इसीलिए यहां पे उसको ए मिला तो उसने कुछ सेट नहीं किया, उसको खाली रिटर्न कर दिया। अगर यहां पे देखो सी मिला तो उसने उसको 100 करके सेट कर दिया, नहीं मिला तो। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं मिला, ऐसा ए मिला तो इसलिए उसको सेट नहीं किया, उसको ऐसे ही ऐसे रख दिया। सबको क्लियर हुआ अब सब कुछ? अभी ये नेस्टेड इक्वेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। मर्जिंग वाला सिमिलर टू सेट है, अगर देख लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं कर देता हूं फिर भी 2 लाइन में। ये 3.5 प्लस वर्जन में यूज होगा, ये 3.9 प्लस वर्जन में, और ये लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, मर्जिंग में। तो D1 इक्वल टू 1, B/2। सॉरी, मेरे से टाइपो थोड़ा हो जाता है यार, क्या करूं? मैं टाइप तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूं ना, क्या करूं? घर से प्रिपेयर करके लोग आने आते हैं, मैं करना चाहिए मेरे को, राइट? क्या बोलते हो? यही करिए, नहीं तो मेरे को बोलोगे तो मैं घर से प्रिपेयर करके ले आऊंगा। ठीक है जी, बुझा पड़ू तो D1। ओके, ये देखो कैसे कैसे करते हैं, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, ये 3.5 प्लस वर्जन के लिए स्टार स्टार करके यूज कर सकते हो। ये 3 तरीके से दिया हुआ है मैंने, कैसे भी करके कर सकते हो। ठीक है, D3 ओके। और ये सब जगह पे मैं अगर प्रिंट डाल देता हूं, प्रिंट D3। ओके, सारे का आउटपुट सेम तरीका है। ठीक है, यहां पे बट प्रिंट D1 करूंगा, क्यों बताओ? तुमको याद है प्लस इक्वल टू का फंडा याद है? अगर मैं D=D1 प्लस D2 लिखता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट? D इक्वल टू, सॉरी, D1 प्लस D2 मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, D1 प्लस इक्वल टू D2, राइट? सिमिलरली यहां पे जो फंडा था D3=D1 पैरेलल टू, सो D1 इक्वल टू, अगर मैं सेव करना है तो D1 ऐसे भी लिख सकता हूं। याद रहा? जिसको कंसेप्ट पता है सी प्लस प्लस वगैरह का, ये सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। छोड़ो, अभी के लिए सोचो कि ये 3 तरीके से लिख सकते हैं। दीज आर द 3 टाइप्स हाउ वी कैन एक्चुअली मर्ज द डिफरेंट डिक्शनरीज। अगर मैं प्रिंट करता हूं, देखो तीनों का तरीका सेम है। ठीक है, ये 3.5 प्लस के वर्जन अगर एबव यूज करे तो ये यूज कर सकते हो, बिकॉज 3.5 से 3.9 के बीच में ये चीज नहीं है। और अभी वाला लेटेस्ट वाला ये वाला है। ठीक है, लेटेस्ट है जनरली लोग ये वाला ही, नहीं तो ये वाला ही यूज करते हैं। स्टार स्टार वाला अभी बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दिस आर ओनली सिंटैक्स, ऐसे मर्ज करते हैं। मर्ज मतलब क्या है? A1 B2 था और यहाँ पे C3 था, और मैंने यहाँ पे दोनों को मर्ज करके एक डिक्शनरी बना दिया। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो। चलो, ये कवर कर लिए। अभी अगले क्लास में जब लूप पढ़ाएंगे तो लूप में ये चीज कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज का सेक्शन है डिक्ट एंड डिक्ट ऑपरेशंस। ओके, आज बहुत कुछ कवर किया है। अगर कल को ब्रेक चाहिए क्या? कल को यस सर, दे दीजिए। ओके, कल को ब्रेक दे रहे हैं। कल तुम लोग प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ठीक है, मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ। और कुछ डाउट है क्या कोई किसी को आज के क्लास में?
सर दोबारा स्क्रीन शेयर करिए, एक चीज थी मुझे लग रहा। बताओ प्रिंस, कौन सा वाला? एक सेकंड, ऊपर थोड़ा सा। यहाँ पे कर दूं क्या प्रिंट D1 D2 और फिर से? सर यहाँ यहाँ पर जो एक्चुअली मेरा मतलब उस टाइम पे इंटरनेट वाला इशू हो गया था, तो मेरा जो सेट डिफॉल्ट वाला था सर, हम्म। इसमें जो डिफॉल्ट वाला होता है मतलब उसमें क्या ये भी तो सर वही हो गया ना कि मतलब अपडेट करना। वही मैं समझा रहा था, अपडेट अच्छा। नहीं है, बिकॉज इनके सब सेट डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो मैंने ए को 55 सेट किया है, बट जब जी। मैं आउटपुट लेता हूँ इसका, ये फिर भी 1 है। राइट, क्यों अच्छा। बताओ? इसलिए ये 1 है बिकॉज अगर सेट डिफॉल्ट में कोई वैल्यू उसको नहीं मिलता है, उसका हाँ वैल्यू सेट करता है। जैसे सी इसको नहीं मिला, तो यहाँ पे 1 2 था, राइट? यहाँ पे हाँ। सी उसको नहीं मिला, तो उसने क्या किया, सी को 100 सेट कर दिया। इसको ए अच्छा। यहाँ पे 55 मिला, मतलब ए जब करने गया तो ए इसको 1 मिला, सेट था जो। तो इसलिए उसने A1 को कुछ नहीं किया, ए को 1 की करके ही रिटर्न किया। बट अगर अपडेट होता तो ए को 55 कर देता। समझ में आया डिफरेंस? ओके। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ओके? यस। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। लूप के बाद वेट, तुम लोग अभी नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, मेरे को पता है ना। आई नो यू गाइस। सर नहीं सर, बना दिया और सी सी इसका why I am not giving everything to you, because if I give everything to you, okay सर मेरे पास तो है, मैं पढ़ लूंगा। मैं प्रैक्टिस क्यों करूं? मैं पढ़ लूंगा, आई विल नॉट रीड। और ये चीट शीट ना हमेशा आलसी वालों का काम है, चीट शीट। इसलिए मैं स्ट्रिंग कंप्रेशन के बाद जब भी ये चीज कर रहा हूं, अभी अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। जब यस। पूरा कंप्लीट होगा, तुम प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस में, तब जाके लास्ट में मैं चीट शीट दूंगा। चीट शीट मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, ऐसे कोई कॉपी करके कहीं पेस्ट। एग्जैक्टली, जब तक फॉर लूप कंप्लीट नहीं होगा, ये तुम पूरा प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे लिए ये तरीका है, और कुछ नहीं है। अभी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा जब तक तुम कंप्लीट नहीं करते हो। तुम्हारा तुम्हारा आलसीपन मेरे को पता है, हम लोग टीचर लोग हैं, ठीक है? तुम लोग जैसे समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यू शुड हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। इफ आई गिव यू चिट्स इन द फर्स्ट डे ना, ओके सर मैं पढ़ के आया हूँ, आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग, आई डोंट नीड प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस कौन करेगा 1 घंटा बस के? नहीं करेंगे, 5 मिनट में पढ़ दूंगा, मेरे को याद रह जाएगा। कभी नहीं रहता याद, ठीक है? पढ़ के किसी को याद नहीं रहता, प्रैक्टिस करके ही याद रहता है। दैट्स वाई प्रैक्टिस, ओके? चलो, और कोई डाउट है? ड्रॉप नो करें? सर। यस सर। नो सर। चलो, कल दिन ब्रेक, ठीक है? यस। परसों ओके सर। स्टार्ट करते हैं, परसों ऑफलाइन होना है तो ऑफलाइन कर लें, ठीक है? यस सर। ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ कर लेंगे, ठीक है? ओके थर्सडे। सर। नहीं तो अगर थैंक यू चाहिए सर। तो, अगर बोलोगे तो ऑनलाइन करना है तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ कुछ। कल ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? यस सर। ओके सर। हाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिफोर क्लास मैं अभी से बोल रहा हूँ, इसलिए अगर तुमको थर्सडे चाहिए तो मैं करूंगा ऑफलाइन। अगर तुम ऑफलाइन, ओके, थर्सडे ऑफलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ करेंगे, ठीक है? से 8:30 करेंगे, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, तुम लोग आओ आराम से। बट 8:30 to 9:45 ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है? जनरली 8 बंदा 15 to 9:30 होता है, हम लोग 8:30 to 9:45 करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, सर। अगर क्योंकि एक्सटेंड थोड़ा 15 मिनट हो जाता है एनीवे, ठीक है? क्लियर सब लोग? और यस कोई सर। डाउट है किसी को? कुछ कुछ क्वेरीज है पिछले क्लास? नो सर। चलो, टेक केयर, सी यू लेटर, टुमारो हॉलीडे, ओके? चलो, थैंक यू सर। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू।